हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2016 में आई हाई सीरीज जिसका नाम है पपी हनी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है। हम एक क्यूट सी लड़की दिखाते हैं जो कि काफी डरी खड़ी होती है और उसका फादर हेल्प कर रहा होता है एक कुत्ते को भगाने में, जिससे वो डरी खड़ी होती है। हम एक लड़की दिखाते हैं जो कि उठती है और ये सब कुछ उसका ख्वाब होता है। ये हमारी मेन लीड है, इसका नाम ईमा है और वो अपनी कैट की पिक उठाती है। दरअसल इसे कुत्तों का फोबिया है जिसकी वजह से वो कुत्तों से काफी डरती है। एक स्टूडेंट क्लब दिखाते हैं जिसमें एक डॉक्टर और कुछ स्टूडेंट मिलकर एक कुत्ते का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। उनमें से दो स्टूडेंट बाहर आते हैं। जिसका नाम पिक होता है वो कहता है पॉस को कि तुम अब क्या करोगे इस क्लब को लेकर। जिस पे पॉस कहता है मैं फिर से कोशिश करूंगा टीम को मनाने के लिए और मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ नहीं छोड़ सकता। पिक कहता है मुझे लगता है हमें इसे जाने देना चाहिए क्योंकि हमारी स्टडीज भी इतनी मुश्किल होती जा रही है, तो तुम्हें उस पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन आगे पॉस कहता है तुम मेरे फ्रेंड ही हो ना। तो पिक कहता है हाँ क्यों, तुम मुझे अपनी वाइफ समझते हो। और फिर कहता है जो भी तुम फैसला लोगे मैं इसमें तुम्हारे साथ ही होऊंगा। तभी वो एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम युहा है और उसे बुलाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। पॉस उसे कहता है प्लीज हमारी हेल्प कर दो ना इस चीज को लेकर। पर वो आगे से कहता है नहीं, मैं पहले भी तुम लोगों की हेल्प कर चुका हूँ। और आगे से वो कहता है तुम इस बार हमारी हेल्प कर दो ना। लेकिन आगे से वो कहता है कि तुम इतना इस क्लब के बारे में क्यों सोच रहे हो, हमारी लाइफ ही से चेंज नहीं हो जाएगी, तुम्हें अपनी स्टडीज पे फोकस करना चाहिए। पर भी कहता है तुम्हारा अंकल जो है वो डीन है यहाँ का, उससे बात कर लो ना, हमारी हेल्प कर दो प्लीज। पर आगे से वो कहता है ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा और वहाँ से चला जाता है। भी कहता है अगर ये थोड़ी देर और का रहता ना तो मैंने एक जोरदार पंच लगाना था इसके फेस पे। मुझे इसे शुरू से नफरत है। जब पहले दिन मैंने इसे देखा था वो दोनों खड़े होते हैं तभी वो किसी लड़की के साथ जा रहा होता है जिसे देख वो समझते हैं कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है अब हम क्या करें। तो पॉज कहता है कुछ ना कुछ तो करना होगा, इतनी आसानी से तो हार नहीं मान सकते ना हम। और पीको से कहता है ठीक है एक और ट्राई करके देखो, डीन से बात करके देखो। वो जाता है डीन से बात करने के लिए, उसे कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है पर उसे वो एक बड़ी सारी फाइल पकड़ा देता है जिसे देखकर वो कहता है हमारा क्लब खुद ही पैसे इकट्ठा कर लेगा, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चाहता हूँ मैं लोगों को सिखाऊं और लोगों को एजुकेट करूँ एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स जो कि अपने आप की हेल्प नहीं कर सकते, मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, प्लीज ना हमारे क्लब को ऐसे कंटिन्यू करने दीजिए ना। पर वो नहीं मानता। वो बाहर आता है तो पीकू से कहता है अब हम और कुछ नहीं कर सकते, तुमने अपनी पूरी कोशिश की इसे मनाने की, तुम्हें अभी इसे जाने देना चाहिए। तभी वो काफी सीरियस होकर कहीं देख रहा होता है तो पीक कहता है तुम क्या देख रहे हो। तभी वो उंगली करता है और कहता है ये तो ईवा की गर्लफ्रेंड नहीं है जो कल हमने देखी थी, वो किसी और लड़के के साथ बैठी है। वो कहता है इसका मतलब वो उसके साथ चीट कर रही है, वो काफी क्लोज लग रहे हैं। पिक कहता है तो तुम क्या करने वाले हो। और कहता है इसका मतलब ईवा के साथ वो चीट कर रही है, हमें इसे बताना चाहिए, क्या पता वो हमारी बात मान ले कि हमने उसे आके सच्चाई बताइए और वो हमारी मदद करे। पिक कहता है तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो हमारी हेल्प करेगा। जिसमें वो पिक लेना स्टार्ट कर देता है तो कहता है हमारे पास एविडेंस तो होना चाहिए ना। और वो पहुंच जाते हैं ईवा के पास वो पिक लेकर और कहते हैं हम चाहते हैं कि तुम्हें पता चले सब सच्चाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ बिल्कुल भी फेथफुल नहीं है, देखो जरा वो किसी के साथ है, वो तुम्हारे साथ चीट कर रही है। पिक आग में तेल डालने के काम करते हुए कहता है कि देखो कितने क्लोज लग रहे हैं, एक दूसरे को कैसे खिला रहे हैं वो दोनों। पॉज कहता है मैं इसके बारे में बहुत ही वरीड हूँ, तुम्हें सोचना चाहिए, मुझे पता है तुम शॉक लग रहे हो, हम भी ऐसे शॉक हो गए थे। और आगे से पिक कहता है क्या पता वो उसका फ्रेंड हो, लेकिन इस तरह से इतने क्लोज तो नहीं होते ना फ्रेंड। तभी मक्की से कॉल आती है, वो कॉल पिक करता है। पॉज कहता है प्लीज उससे लड़ना मत। और आगे से कहती है आज मैं घर नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ क्योंकि मैं सिनेमा जा रही हूँ बाहर अपने दोस्तों के साथ। वो कहता है तुम रोम के साथ जा रही हो ना। जिस पे वो हाँ कहती है। वो दोनों कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कहता है कि घर लेट मत आना नहीं तो मॉम बहुत ही डांटेगी और हर बार मैं तुम्हें कवर नहीं कर सकता कि तुम इसका मतलब डिनर टाइम पे नहीं आओगी, तो हमें तुम्हारा वेट नहीं करना होगा। जहाँ पे दोनों को पता चल जाता है कि वो तो उसकी बहन निकली। वो कहती है मैं रोम के साथ खाना खाऊंगी। कॉल कट होने के बाद वो कहते हैं ओह तुम्हारी वो सिस्टर है। जहाँ पे कहता है मैंने तुम्हें कहा ना वो दोनों एक दूसरे की तरह लगते हैं और मैंने तुम्हें सब कहा भी था। लेकिन पॉज कहता है फिर भी वो तुम्हारी सिस्टर है, इस तरह से तुम्हें किसी के साथ उसे नहीं जाने देना चाहिए, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते लड़कों पे। लेकिन जब उसका फेस का रिएक्शन नहीं चेंज हो रहा था तो दोनों समझते हैं कि हमें यहाँ से निकल ही जाना चाहिए और वहाँ से चले जाते हैं। वो वापस आ रहे होते हैं जहाँ पे पिक कहता है कि अब मुझे नहीं लगता वो हमारी हेल्प करेगा, अब हम क्या करें, हमें क्लब को भूल ही जाना चाहिए। जहाँ पे पॉज को एक आइडिया आता है और कहता है मूवी देखने चले क्या। जिसपे पिक कहता है तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। वो दोनों मॉल पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो खड़े होते हैं और आगे से पॉज कहता है यही मॉल था ना क्या। तो पिक कहता है मुझे क्या पता, तुम मुझे यहाँ पे लेके आए हो। पॉज कहता है ये हमारे कैंपस के बिल्कुल नजदीक है तो शायद वो यहीं पे आएंगे। वो अभी वेट कर रहे होते हैं जहाँ पे वो दोनों आ जाते हैं और वो जो मूवी सिलेक्ट करते हैं
उनके सिलेक्ट करने और टिकट लेके जाने के बाद पीछे से वो आ जाते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हम उनके फ्रेंड हैं और सेम टिकट मांगते हैं पीछे वाली सीट के साथ और वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं उनके पीछे। वो अभी बैठे ही होते हैं जहाँ पे वो खड़े होते हैं और पिक उठा लेता है रोम के पॉपकॉर्न को और वो दोनों हाथ में पकड़ लेते हैं। जब वो दोनों बैठते हैं तो रोम नोटिस करता है कि उसके पॉपकॉर्न आधे हो चुके हैं। वो ईमा की तरफ देखता है, ईमा भी इसकी तरफ देख रही होती है और वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं, लेकिन वो तो सीरियस होकर बिहेव कर रहे होते हैं। वो उनके पॉपकॉर्न खाते हैं। वो मूवी काफी फनी होती है जिसमें पिक बार बार लात मारे जाता होता है रोम की सीट को और जिसपे वो काफी डिस्टर्ब करते हैं उन दोनों को। वो मूवी देखने के बाद खाना खाने जाते हैं जहाँ पे वो पीछे पीछे वो दोनों भी होते हैं इनके। ऑर्डर देने के बाद ईमा नोटिस कर लेती है उन दोनों को और वो कहती है पीछे मुड़ के मत देखना। वो दोनों लड़के मुझे लगता है वो हमारा पीछे कर रहे हैं, जिसपे रोम बिना उसके पास उन्हें पीछे मुड़ के देख लेता है पर वो आगे से छुप जाते हैं। आगे से रोम पॉजिटिव वे में कहता है वो खाना खाने आगे तुम ज्यादा सोचो मत। आगे से कहती है कि हमारा थिएटर से पीछा कर रहे हैं और उसने उस टाइम देख लिया था जब वो उनका पीछा कर रहे थे। वो कहता है कि वो भी मूवी देखने गए होंगे। वो आगे से कहती है बैक स्टोर में भी उन्होंने पीछा किया था जहाँ पे ईमा ने से देख लिया था। रोम फिर से पॉजिटिव होते हुए कहता है क्या पता वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बैग लेने गए हों। और फिर वो कहती है लिंगरी स्टोर जहाँ पे वो लिंगरी लेने गए होते हैं और वहाँ पे भी वो उनके पीछे पहुंच चुके होते हैं। ईमा ने देख लेती है तो वैसे प्रिटेंड करते हैं कि हम तो वैसे यहाँ से गुजर रहे हैं। वो गिफ्ट ले रहे होंगे किसी के लिए। ईमा कहती है लेडीज रेस्टरूम के भाई भी वो खड़े थे और वहाँ पे भी उसने उन्हें देख लिया था। और आगे से वो उसे फिर से पॉजिटिव वे में सोचने को कहता है और खाना खाने को कहता है। वो दोनों खाना खाने स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पे वो दोनों आपस में बातें किया जा रहे होते हैं। पिक और पॉज। पिक पॉज को कहता है कि क्यों तुम उनकी तरफ बार बार देखे जा रहे हो, खाना खाओ या तुम उन्हें यहाँ पे बुलाना चाहते हो। पॉज कहता है तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, बुला लेते हो उन्हें, लेकिन उसे कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ, चलो खाना खाओ अपना। रोम और ईमा वहां से चले जाते हैं और अभी तक वो दोनों बातें किया जा रहे थे, एक बाइट तक उन्होंने नहीं ली होती। वो वहां से जाने लगते हैं और पैसे देने की बारी आती है और पॉज के पास पैसे नहीं होते तो वो पिक से लेने की कोशिश करता है। पिक तो मेरे पास नहीं है पर बड़ी मुश्किल से वो उससे पैसे निकलवाता है। वो पैसे भर के वहां से चले जाते हैं। हमें दिखाते हैं ईमा और रोम जा रहे होते हैं जहाँ पे ईमा कहती है वो काफी साइको लग रहे थे, लेकिन रोम कहता है तुम इतना श्योर क्यों, उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वो पक्का कॉलेज स्टूडेंट लग रहे थे और देखा जाए तो शायद वो तुम्हारा नंबर लेना चाहते हो। रीमा कहती है अगर उन्होंने मेरा नंबर लेना होता ना तो आके मेरे फेस पे कहते कि नंबर लेना है, जितने वो डरावने लग रहे थे। आगे से वो कह रहा है कि वो काफी गुड लुकिंग थे, मैंने देखा। रीमा कहती है तुम इस तरह से कह रहे हो जैसे तुमने उन्हें बहुत करीब से देखा। अच्छा बताओ कैसे दिखते थे। तो आगे से रोम कहता है बस एक बात मुझे पता है कि वो काफी गुड लुकिंग थे और कहता है तुम चाहती हो मैं तुम्हें स्केच बना के दूं उनका। वो बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक रास्ते में एक डॉग आ जाता है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है ईमा से। उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं जहाँ पे वो काफी डरी बैठी होती है और रोम उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसके सिर्फ टांग में लगी है तो तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उसका ट्रीटमेंट होने के लिए उसे अंदर ले जाते हैं जहाँ पे वो काफी डरी खड़ी होती है और वो उसे कहता है तुम बाहर जाके वेट करो नहीं तो तुम यहाँ पे और घबरा जाओगी। उसे बाहर जाने को कहता है, वहाँ से चली जाती है काफी डरते हुए। वो बाहर बैठ के बहुत रो रही होती है। रोम उसके पास आता है, उसे कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, कभी न कभी तुम इस फेज से बाहर आ ही जाओगी। आगे से वो कहती है मैंने जानबूझ के नहीं मारा उसे, तुम समझ रहे हो ना। उस पर वो कहता है मुझे पता है, तुम रोना बंद करो। उसे बहुत समझाता है। तभी वो ऊपर से डॉक्टर आ जाती है जिसने उस डॉग का ट्रीटमेंट किया होता है। इसका नाम पिंग होता है। वो कहती है फॉर्म फिल करना है तो आ जाओ तुम दोनों में से एक। रोम कहता है मैं चाहता हूँ नहीं तो तुम फिर से डर जाओगी। उसे उसका नाम लिखने को कहती है जिसपे वो ओके बोलता है और वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाते हैं पिक और बॉस आते हैं डॉक्टर पिंग से मिलने के लिए और पिंग चला जाता है टॉयलेट। वो अंदर आता है, वो पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते चले और पूछता है कि तुम्हारा काम कैसा जा रहा है। वो कहती है बस बिजी ही जा रहा है और बताती है एक केस आया है, एक डॉग को एक लड़की ने हिट किया था कार से। तो वो पूछता है उस डॉग के बारे में तो बताती है वो ठीक है। उसके बाद वो उस डॉग को देखने के लिए जाते हैं जहाँ पे पिंग और बॉस एक दूसरे को एक कुत्ता बुलाए जा रहे होते हैं और लड़ रहे होते हैं आपस में। तभी पिंग आती है और वो फाइल देती है और कहती है तुमने देखा ना इसका लास्ट नेम बिल्कुल तुम्हारे डीन की तरह लग रहा है। तो वो सोचते हैं कि ये युवा की सिस्टर होगी। फिर वो पूछते हैं कि वो दिखती कैसे थी। वो बताती है कि ऐसे ऐसे दिखती थी और बॉस और पिंग को पता चल जाता है ये तो वही लड़की थी। तो वो उससे नंबर मांगते हैं और जैसे वो नंबर ऐड करते हैं लाइन आईडी पे तो आगे से रोम का निकलता है और पिंग कहता है ये तो लड़की का नहीं है, ये तो किसी लड़के का, कितना टाइम वेस्ट हुआ हमारा। ईमा और रोम जा रहे होते हैं जहाँ पे रोम बताता है ईमा को कि मुझे अभी रियलाइज हुआ, तुम्हें बताना था कि मैंने तुम्हारे नंबर की जगह अपना नंबर डाल दिया ताकि अगर वो बुलाए तो मैं चला जाऊँ वहाँ पे। और फिर कहता है अगर तुम इतना सैड फील कर रही हो तो एक जगह है जहाँ पे मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ। और वो वहाँ से जाते हैं उस जगह पे। हमें दिखाते हैं कि बॉस ऐड कर देता है उसकी लाइन आईडी रोम की, जिसपे पिंग बहुत लड़ता है बॉस से कि तुमने ऐड वाला बटन क्यों डाल दिया, पता नहीं कौन होगा वो। पिंग कहती है तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसपे वो सारी स्टोरी बताता है क्लब के बारे में और कहता है मुझे उसे इन्वाइट करना होगा हमारे
हमारे क्लब में, ताकि टीम भी उसे ना निकालने की कोशिश करे और हमारे क्लब को एक्सेप्ट किया जाए। पिंक कहती है मुझे लगता है तुम्हें इस क्लब को छोड़ देना चाहिए, पर आगे से वो कहता है मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं इस क्लब को बचा के रहूंगा, क्योंकि मैं इस क्लब से बहुत प्यार करता हूँ। और वो कहता है कि मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। उसे एडवाइस देती है कि तुम एक भाई क्लब खोलो, पर वो कहता है मुझे यही क्लब चाहिए और कहता है कि अब मैं ये वापस लेके रहूंगा। वो दोनों उस जगह पे पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे वो अभी भी सैड बैठी होती है। रोम उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ पे सैड बैठे रहने के लिए नहीं लेके आया। उसे समझाने की कोशिश करता है पर अभी भी वो गिल्टी फील कर रही होती है। वो कहती है डॉग अभी तो ठीक होगा ना? तो कहता है हाँ, जब वो ठीक हो जाएगा अच्छे से तो हम दोनों जाएंगे उसे देखने के लिए। स्माइल करने को उसे कहता है, जिसपे वो स्माइल करती है। रोम कहता है ये काफी रोमांटिक जगह है ना, लवर्स के लिए अच्छी है, यहाँ पे वो आ सकते हैं। हमें दिखाते हैं पिग गर्लफ्रेंड के साथ क्या होता है और राइस लेने के बाद वो बैठे होते हैं जहाँ वो बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका अभी ब्रेकअप हुआ होता है। और उसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरे बारे में वरी होने की जरूरत नहीं। तो आगे से वो लड़की कहती है कि हम फ्रेंड्स तो रहेंगे ना, और फिर वो पिक लेने का कहती है। तभी वो चली जाती है किसी को बुला के लाने के लिए ताकि वो उनकी पिक्चर ले सके। तभी उसे मैसेज आता है रोम का। रोम उसे हेलो बोलता है। पिक आगे से कहता है कौन हो तुम? वो अपना नाम बताता है और कहता है तुमने मेरी आईडी को ऐड किया था, जिसपे वो आगे से साफ साफ इनकार कर देता है कि मैंने तो नहीं किया। फिर वो पिक लेते हैं और फिर से राइड लेने लग जाते हैं। अभी वो मोबाइल में ही देखे जा रहा होता है। हमें दिखाते हैं ईमा और रोम बैठे होते हैं कैफेटेरिया साइड पे, फोटोग्राफी की आइडिया दे रहा होता है ईमा को, कि ईमा को कोई भी पसंद नहीं आ रहा होता। तो उसे कहता है खुद ही डिसाइड कर लो और मुझसे मत पूछना, और काफी गुस्सा हो जाता है। तभी मैं नोटिस करती है पिक और पोस्ट को, जो कि उन्हीं की तरफ ही देखे जा रहे होते हैं। और वो कहती है इन दोनों को मैंने कहीं देखा है, और कहती है पीछे मुड़ के मत देखना, पर वो फिर भी पीछे मुड़ के देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि ये दोनों हैं। तो कहता है ये तो वही है जिन्होंने हमारा पीछा किया था। बॉस पिक को कहता है अब वो हमारे पर शक कर रहे हैं, हमें जाके बता देना चाहिए कि हम किस लिए उनका पीछा कर रहे थे। और वो निकलते हैं वहाँ से उनसे बात करने के लिए, जहाँ पे रोम कहता है हमें यहाँ से भागना होगा। वो भागना स्टार्ट कर देते, वो उनके पीछे पीछे होते हैं। वो आगे आगे एक जगह पे जाके वो रुक जाते हैं, जहाँ पे वो कहती है कि कितने डरावने है ना। रोम अभी भी पॉजिटिव वे में सोचते कहता है क्या पता वो सिर्फ तुम्हारा नंबर लेना चाहते हो और इतने तो सस्पिशियस नहीं लग रहे। पर वो कहती है कभी वो हमारे पीछे आए रात के वक्त तो हम क्या करेंगे। तभी वो देखते हैं कि रोम ने एक कुत्ते की प्लेट के ऊपर पाँव दे दिया होता है, जिसपे वो उनके ऊपर भागे जा रहा होता है। और वो कहती है तुमने ये क्या किया? रोम कहता है मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया है, तुम मेरे ऊपर ब्लेम क्यों लगा रही हो। और वो उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो चुप ही नहीं कर रहा होता डॉग, और उनके ऊपर भागे जा रहा होता है। ईमा बहुत रो रही होती है। तभी ऊपर से पहुंच और पिक आ जाते हैं, जो कि उन्हें खाना खिलाना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि ये बस भूखा है, तुम लोगों को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वो इमर की तरफ देखता है, कहता है तुम लोग ठीक हो ना। रोम उसे थैंक यू बोलता है, वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि इमर रो रही है। उसे कहता है तुम ठीक हो ना, तुम रो क्यों रही हो। उन दोनों को एक्सक्यूज करके वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। तभी पिक और बॉस उन्हें रोकते हैं। या फिर रोम कहता है क्या बात है, और काफी डरते हुए बोलता है। तो पिक कहता है तुम इससे डर क्यों रहे हो, हम तुम लोगों को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाने आए, हमसे बात करना चाहते हैं। वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन पिक रोम का हाथ पकड़ के से रोक लेता है। और रोम आगे से कहता है हमें कुछ काम याद आ गया था, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन आगे से वो कहता है हमें बात करनी है तुम लोगों से। जहाँ पे बॉस कहता है इस तरह से उन्हें डराना बंद करो, देखा नहीं वो कैसे डरे हुए हैं। पिक कहता है इस शॉर्टी का फेस तो बिल्कुल भूतों की तरह लगता है। और बॉस कहता है कि हम तुम लोगों को नुकसान ही पहुँचाने आए। रुमाल देने की कोशिश करता है, जहाँ पे रोम उसके कान में कहता है रुमाल मत लेना, क्या पता इसके ऊपर नशे वाली दवाई लगाई हो तो तुम बेहोश हो जाओगी। तो वो मना कर देती है। तभी वो अपना नाम बताता है और पिक का नाम बताता है, जिसपे वो हेलो बोलते हैं दोनों। और बताता है कि हमारा एक क्लब है, हम तुम लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं अपने क्लब में, तुम लोग हमारा क्लब ज्वाइन कर लो। हमारा क्लब डॉग और कैट है। जिसपे पिक भी कहता है रोम को कि तुम शॉर्टी हमारा क्लब ज्वाइन करोगे, क्या नाम तुम्हारा है। तो वो अपना नाम फिर से बताता है और कहता है हाँ तुम हमारा क्लब ज्वाइन करोगे, समझ रहे हो तुम। और फिर आगे से वो कहती है हम लोग तुम लोगों का क्लब क्यों ज्वाइन करें और तुम लोग करते क्या हो। जिसपे बॉस बताता है कि हम स्ट्रे डॉग जो होते हैं उनको ट्रीट करते हैं और कैट को भी। जिसपे वो कहती है डॉग, और रोम कहता है लगता है तुम लोग गलत लोगों के पास आ गए हो। और वहाँ से वो जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रोक लेते हैं। ईमा साफ साफ इनकार कर देती है हम तुम लोगों को क्लब ज्वाइन नहीं करेंगे, और कहती है मुझे डॉग बिल्कुल पसंद नहीं है। गुस्से से वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पे पीछे से बॉस कहता है इस वजह से तुमने एक कुत्ते का एक्सीडेंट किया था। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो तो बहुत बड़ी बात कह गया, तो उसे वो सॉरी बोलता है। जिसमें पिक कहता है तुम्हारी गलती है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो वहाँ से चले जाते हैं। हमें दिखाते हैं वो अपने क्लब में जाते हैं, जहाँ पे वो एक लॉकर खोल के उसको साफ करने लग जाता है। तो पिक कहता है इसका मतलब हमें सारा सामान यहाँ से इकट्ठा करना होगा। लेकिन आगे से पहुंच कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं ये सब कुछ साफ कर रहा हूँ कि हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं तो जगह बना रहा हूँ न्यू मेंबर्स के लिए, पर इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानने वाला, और मैं बिल्कुल ही उसे मना के रहूंगा हमारा क्लब ज्वाइन करने के लिए। ईमा का नेम टैग लगाता है उस लॉकर के ऊपर, और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। एपिसोड की स्टार्ट होती है, हमें बॉस दिखाते हैं जो कि सर पटक के बैठा होता है और पिक उसके पास आता है।
और कहता है क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? जिसपे वो कहता है मैं कहाँ पे हूँ? पिक उसका मजाक बनाते हुए कहता है हम हॉस्पिटल के बाहर हैं, तुम्हारा कार से एक्सीडेंट हुआ था और 8 दिन हो गए तुम अनकॉन्शियस बैठे हो, पागल हो गए हो क्या तुम? हम अपने कैंपस के बाहर हैं, तुम्हारा दिमाग सही से काम तो कर रहा है ना? जिसपे वो कहता है कि मेरा दिमाग बिल्कुल सही से काम कर रहा है, मैं तो मजाक कर रहा था। और जो लेके आया तो उसे खींचते कहता है मुझे तो इधर, मुझे बहुत भूख लगी है कि क्यों ना हम कम्युनिकेशन आर्ट्स के बाहर जाएं और उससे सब कुछ सेटल करें। जिसपे पिक कहता है तुम पागल हो गए हो, उस दिन वो रो के वहाँ से चली गई थी तुम्हारी वजह से और तुम चाहते हो वो तुमसे बात करे? मुझे नहीं लगता वो तुमसे बात करेगी। इसमें वो कहता है अपने आप की तारीफ करते हुए कि क्या पता उसने शाय होगी हो, क्योंकि हैंडसम लड़के ने उसे अप्रोच किया था बात करने के लिए। जिसपे वो कहता है आई होप ऐसा ही हो, और फिर उसे कहता है चलो चलते हैं। वो दोनों बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं उन दोनों का। दूसरी साइड से वो चल के आ रहे होते हैं, वो नोटिस करते हैं तो उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बॉस कहता है ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पे साइन कर दो। जिसपे ईमा कहती है तुम लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम तुम लोगों का क्लब ज्वाइन करेंगे? बॉस स्माइल करते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं। तो ईमा कहती है तुम हमें एक एक्सक्यूज कर सकते हो, हमें काम पे जाना है। जिसपे वो कहता है कौन सा काम? हम तुम लोगों का हेल्प करेंगे। लेकिन वो आगे से कहती है हम आप लोगों को तंग नहीं करना चाहते। लेकिन बॉस कहता है तंग, हम बिल्कुल फ्री हैं, हर टाइम फ्री होते हैं, तुम लोग बोल सकते हो हमें। लेकिन वो रोम को खींचते हुए वहाँ से लेके चली जाती है। फिर कहता है ये किस तरह से ऐसे चली गई यहाँ से? और कहता है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना इस लड़के को इससे दूर किया जाए और फिर तुम उससे जाके बात कर लेना। जिस पे बॉस कहता है तुम उसे दूर कैसे करोगे? तो आगे से कहता है इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं उसे डराऊंगा, तुम देख नहीं रहे वो मुझसे कितना डरता है, उसे मुझ पे ही छोड़ दो तुम। और तब भी बॉस नोटिस करता है कि पिक ने अपनी फ्लाई की जिप नहीं दी होती, तो उसे जिप देने को कहता है और कहता है तुम इस तरह से डराओगे क्या? तो आगे से पिक कहता है तुमने मेरी फ्लाई की तरफ क्यों देखा? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं? जिसपे वो साफ साफ इनकार कर देता है और वो दोनों उन दोनों के पीछे जाते हैं, जहाँ पे पिक रोकता है रोम को और कहता है तुम्हारा नाम रोम है ना, मुझे तुमसे बात करनी है। तो आगे से कहता है जो भी बात है तुम यहीं पे कर लो। लेकिन वो कहता है तुम यहाँ पे नीचे आओगे कि नहीं, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, चलो इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जैसे वो नीचे आता है तो उसे खींच के वहां से लेके चला जाता है और बॉस पहुंच जाता है ईमा के पास। ईमा कहती है तुम लोगों ने कोई प्रैंक तो प्लान नहीं किया? जिसपे वो कहता है हमने कुछ भी प्लान नहीं किया हुआ। ईमा कहती है तुम लोग जो कुछ कर रहे हो ये सही नहीं कर रहे हो। हाँ मुझे तुम लोगों पे शक हो रहा है और मैं किसी न किसी को कॉल कर दूंगी, तुम्हारा फ्रेंड मेरे फ्रेंड को डरा रहा है। जिसपे वो कहता है कि मेरा फ्रेंड तुम्हारे फ्रेंड को बिल्कुल भी नहीं डरा रहा, मेरे पर भरोसा करो और हम कुछ भी नहीं करेंगे तुम लोगों के साथ। जिसपे वो कहती है मुझे तुम पे शक है, तुम कुछ ना कुछ तो जरूर करोगे। लेकिन बॉस कहता है हम बस तुम लोगों से साइन करवाना चाहते हैं अपने क्लब के लिए, बस यही है। लेकिन ईमा कहती है तुम्हारे स्टाइल बहुत इंप्रेसिंग है और इंटरेस्टिंग भी है और इसलिए मैं तुम्हारा क्लब अब ज्वाइन नहीं करूंगी। जिसपे वो कहता है ऐसा क्या, तो फॉर्म फिल कर दो। लेकिन वो साफ साफ इनकार कर देती है। रोम बार बार पीछे देख रहा होता है तो पिक कहता है तुम पीछे क्या देख रहे हो, देखो मैं तुम्हें एक दिन देता हूँ, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मनाओगे हमारा क्लब ज्वाइन करने के लिए, समझ रहे हो? जिसपे वो कहता है बात दरअसल ये है कि करने लग जाता है। तो पिक कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या बात है? तो आगे से वो कहता है कि मैं और ईमा कपल नहीं है, हम बस फ्रेंड्स हैं। जिसपे पिक कहता है तुम दोनों तो काफी क्लोज लगते हो, हर वक्त एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हो। तो वो बताता है कि हम हाई स्कूल से फ्रेंड्स हैं, इसलिए हम दोनों इकट्ठे रहते हैं। पिक कहता है कि तुम्हारा कोई सीक्रेट क्रश नहीं है तुम्हारी फ्रेंड पे? जिसपे वो कहता है एक्चुअली मुझे नहीं पसंद, आगे भी कुछ नहीं कहता और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए ईमा तुम लोगों का क्लब बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करेगी, फिर उसे कुत्तों से डर लगता है और उनसे नफरत करती है। पिक कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे कितना डर लगता है कुत्तों से और कितना नफरत करती है, तुम उसे मनाओगे हमारा क्लब ज्वाइन करने के लिए, समझ रहे हो? तुम्हें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, चलो अब साइन करो इस पे। रोम पीछे देख रहा होता है तो पिक कहता है तुम बार बार पीछे क्यों देख रहे हो? तो रोम कहता है क्या मैं ईमा से पूछ लूं पहले? वो तो कहता है कोई जरूरत नहीं उसे पूछने के लिए, चलो साइन करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे साइन करवा लेता है और कहता है बाकी मैं फॉर्म फिल कर लूंगा, तुम्हें अपने फ्रेंड को कन्विंस करना होगा, समझ रहे हो तुम? हमें दिखाते हैं वो दोनों पिंक के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे पिंक कहती है तुम्हें ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। लेकिन आगे से पहुंच कहता है मैं नहीं इसे छोड़ सकता, मैं नहीं रोक सकता और मैं अपने क्लब को बचा के रहूंगा और उसे मना के रहूंगा हमारा क्लब ज्वाइन करने के लिए। तो पिक कहता है उससे बात करना तो तुम भूल ही जाओ, मैंने देखा नहीं तुमने कैसे उसे मना लिया रोम को साइन करने के लिए और कितना जल्दी से उसने साइन कर लिया था। जिसपे बॉस कहता है तुम और तुम्हारी डर्टी ट्रिक्स। लेकिन पिक कहता है उसने खुद अपना नाम लिखा था, खुद साइन किया था। लेकिन बॉस कहता है मैंने देखा था तुमने उसका हाथ पकड़ के साइन करवाया था, कितना डरा रहे थे तुम उसे। पिक नोटिस करती है कि वो दोनों उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहती है तुम लोग ये क्या कर रहे हो, इतना दूर क्यों कर चले गए हो तुम लोगों को स्टडी नहीं करनी क्या? लेकिन पिक उसे काम डाउन करने को कहता है। लेकिन पिक तो गुस्सा हुए तो कहती है लोगों को हम फोर्स नहीं कर सकते हमारा क्लब ज्वाइन करने के लिए, हम लोग भी तुम लोगों से पूछने के लिए आए थे, तभी तुम लोगों ने अपनी मर्जी से हमारा क्लब ज्वाइन किया था और तुम इस तरह से किसी को डरा नहीं सकते और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम दोनों को ऐसा सोचना चाहिए। जिसपे गुस्सा होकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी पिक कहता है मुझे रोम ने बताया कि ईमा कुछ भी हो जाए साइन नहीं करेगी क्योंकि उसे कुत्तों से डर लगता है। बॉस कहता है तो क्या? पिक कहता है अगर तुम्हें कुत्तों से डर लगता हो तो तुम क्या हमारा क्लब ज्वाइन करोगे, वो भी कुत्तों वाला? तुम भी क्या कर रहे हो, अब हम क्या करें? बॉस कहता है उसका डर भगाना होगा, इसके लिए मुझे एक रात चाहिए सोचने के लिए। वो घर जाता है और बैठा होता है सोच रहा है और वहीं सो जाता है सोचते सोचते और सुबह भी वहीं
वहीं पे हो जाती है। हमें ईमा और रोम दिखाते हैं जो कि क्लास अटेंड कर रहे होते हैं। तभी एक क्यूट सा डॉगी आता है और सब उसी की तरफ देखने लग जाते हैं। वो आके ईमा के पास बैठ जाता है। ईमा कहती है ये मेरे पास क्यों बैठा है? रोम कहता है क्या पता वो किसी को प्रपोज करने के लिए आया हो। ईमा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है जब लोग पढ़ रहे हो तब वो शादी करना चाहते हैं क्या? रोम कहता है कि मैंने काफी सारे लोगों को ऐसा करते हुए देखा है, क्या पता यहाँ पे कोई कैमरा छुपाया हुआ हो उन्होंने। और वो देखने लग जाते हैं कि कहीं कैमरा तो नहीं। और तभी वो नोटिस करती है कि वो डॉगी ईमा की तरफ ही देखे जा रहा है और उससे कॉपी ले लेता है और उनको पढ़ने को कहता है। और जहाँ जहाँ वो जाते हैं वो उनके पीछे पीछे जाता है। तभी वो कैफेटेरिया में बैठे होते हैं जहाँ पे ईमा कहती है ये काफी अजीब नहीं लग रहा तुम्हें, क्योंकि वो भी उनके पीछे आगे होता है। ईमा कहती है वो हमें क्लास से ही फॉलो कर रहा है। जिसपे रोम एक्साइटेड होते हुए कहता है क्या पता वो तुम्हें प्रपोज करना चाहता हो। जिसपे वो कहते हैं तुम पागल हो गए हो क्या, आजकल काफी वियर्ड लोग और साइको लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, पता है क्या हो गया है। रोम कहता है तुम बहुत हर्ट है ना। जिसपे वो कहते हैं मैं हर्ट नहीं हूँ। और रोम कहता है अब तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इस डॉगी कॉस्ट्यूम के नीचे कौन है। ईमा कहती है हम इसका फेस नहीं देख सकते। रोम कहता है मेरे पास एक आइडिया। और वो कड़ी धूप में ग्राउंड में जाके खड़े हो जाते हैं और डॉगी को बुलाते हैं। डॉगी उनके पास आता है। रोम कहता है क्या तुम हमारी पिक्स ले सकते हो? जिसपे ईमा कहती है धूप में तुम खड़े होकर पिक्स लेना चाहते हो? जिसपे वो कहता है हम देखते हैं कि कौन ज्यादा देर इस गर्मी के मौसम में खड़ा रहता है यहाँ पे, और उसको पोज करने को कहता है। जिसपे वो काफी सेक्सी पोज करती है। रोम कहता है देखना अभी ये कैसे हार जाएगा। वो कहती है मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है, लेकिन पोज तो बड़े स्टाइल में मार रही होती है। रोम कहता है तुम्हें गर्मी लग रही है तो तुम इतने से पोज कैसे मार रही हो? तो कहती है हर शॉट अच्छा होना चाहिए ना। और वो काफी सारे पिक्स लेते हैं और वो लड़ती है और कहती है अब मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं जा रही हूँ। और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। रोमी उसे अपना मोबाइल लेता है, उसे थैंक यू कहकर वहां से चला जाता है। और बेचारा क्यूट सा पप्पी वहीं पे खड़ा रहता है। वो रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे रोम बाहर खड़ा होता है और कहता है वो डॉगी हारने ही वाला था, हमें इस तरह से गिव अप नहीं करना चाहिए था। आगे से ईमा कहती है तुम्हें पता है ना कितनी धूप थी वहाँ पे, अपने आप को टॉर्चर करने के बराबर था, मुझे नहीं जानना वो कौन है। वो वहां से जाने लगते हो और ईमा कह रही होती है मेरी तो बिल्कुल स्किन जल गई। रोम कहता है तो तुम पोज इस तरह से क्यों मार रही थी? हाँ ऐसे ऐसे। वो नोटिस करते हैं जब वो जेंट्स रेस्टोरेंट के बाहर से गुजरते हैं कि वो पपी वाला फेस वहीं पे पड़ा हुआ है। तो रोम चेक करने के लिए जाता है कि वो कौन है और ऑब्वियसली वो आगे से बॉस जी होता है। वो ईमा को बताता है कि बॉस है। तो वो वहां से जाते हैं भागकर और ईमा कहती है रोम तुम क्या सोच रहे हो, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूँ क्या? लेकिन आगे से वो कहता है इतना भी सीरियस नहीं है। ईमा कहती है तुम मुझे डर नहीं रहे क्या, वो हमें इतनी दिनों से फॉलो कर रहे हैं और मैंने तो सुना है हमारे कैंपस में चोर भी हैं। लेकिन रोम कहता है मुझे लगता है वो हमें बस अपना क्लब ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं। ईमा कहती है तुम्हें लगता है मैं ज्वाइन करूंगी? जिस पर वो कहता है हाँ मुझे पता है तुम नहीं करोगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि तुम्हें कुत्तों से डर लगता है। ईमा कहती है अब तो मुझे आदमियों से भी डर लगने लग गया है। रोम कहता है क्या पता इस क्लब का कोई लेना देना ही ना हो कुत्तों से। हाँ तो आगे से कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, कहीं तुम्हें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो उसे ज्वाइन करने के लिए? हाँ। जिस पर वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो उसे अपना मुंह बंद करने को कहती है और वहां से चलने को कहती है। वो गाड़ी में जाके बैठते हैं तो कहता है कि हमें उस क्लब की डिटेल्स लेनी चाहिए पहले। तो उसका एक बार नाम लेती है। फिर वो कहता है कि क्या पता वो हमें इसलिए मनाना चाहते हो, कोई रीजन हो उसके पीछे। मतलब कौन इतना अफोर्ड डालेगा किसी से साइन करवाने के लिए? वो दूसरी बार उसका नाम लेती है। फिर वो कहता है हम ज्वाइन करने से पहले डिटेल ले लेते हैं ना। पूछेगी कि ज्वाइन करने के बाद क्या क्या करना होगा। वो उसे कहती है तीसरी बार नाम लेते हुए कि अगर तुम्हें साइन करना है ना तो मेरी गाड़ी से निकल जाओ और जाओ साइन करके आओ। तो चुप कर जाता है। वो दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं जहाँ पे वो फिर से उसे मनाने की कोशिश करता है। ईमा आगे से कहती है तुम्हें इस क्लब में इंटरेस्ट है क्या? जिसपे वो कहता है इंटरेस्टिंग तो है वो। तो कहती है अच्छा ये बताओ तुम किसकी साइड पे हो? तो आगे से कहता है डेफिनेटली मैं तुम्हारी साइड पे हूँ। फिर वो कहती है तुम मुझे दोपहर से मनाने की कोशिश कर रहे हो जब से हम वहाँ से निकले हैं, और तुम कह रहे हो तुम मेरी साइड पे हो। तो वो टॉपिक चेंज करते हुए कहता है तुम उस डॉग से मिलना चाहती हो जिसका एक्सीडेंट हुआ था हमसे, और उसे मनाता है और कहता है तुम बाहर खड़ी रहना, मैं अंदर जाके चेक कर लूंगा। वो दोनों वहाँ पे जाते हैं। रोम पिंक के साथ अंदर चला जाता है और ईमा वहीं पे बैठ जाती है। कोइंसिडेंस ये होता है कि बहुत सारे पिक भी वहीं पे आ जाते हैं और उसे नोटिस करता है, उसका नाम लेके कहता है कितना बड़ा कोइंसिडेंस हो गया ना, तुम यहाँ पे उस डॉग से मिलने के लिए आई हो ना। और फिर वो कहता है तुम सोच रहे हो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हमारे दूसरे घर की तरह है। फिर कहता है मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर आ जाना। और वो वहाँ से चला जाता है। बॉस ईमा के पास जाके बैठता है और कहता है जब मैंने इस फाइल पे तुम्हारा नाम देखा तो मुझे पता चल गया ये तुम ही हो। ईमा कहते है तुम्हें कैसे पता चला वो मेरा नाम है? तो आगे से कहता है बस मैंने गैस किया। और फिर वह कहता है मैंने सुना है कि तुम्हें कुत्तों से डर लगता है, तुम्हें कुत्तों से क्यों डर लगता है? पर वो उसे कोई जवाब नहीं देती। और पिंक कह रही होती है रोम को ये थोड़े दिनों तो ये ठीक हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। उस पर वो कहता है ठीक है, और काफी डरते हुए कहता है। पिंक कहता है तुम इस तरह से डरते हुए क्यों कह रहे हो, तुम मुझसे डर रहे हो क्या? जिस पर वो हाँ कहता है। पिंक कहती है तुम इस तरह से किसी को बुली कैसे कर सकते हो? तो आगे से कहता है कि ये बिल्कुल भी स्ट्रेंजर नहीं है, तो इसके साथ मैनर रखने की कोई जरूरत नहीं है ना नाम? जिस पर वो कहता है मेरा नाम रोम है। और पिंक कहते हैं अच्छा ठीक है तुम इसका ख्याल रखना, मुझे और भी केस चेक करने हैं। और वहां से चली जाती है। फिर वो कहता है तुमने अपनी फ्रेंड को मनाया क्या हमारा क्लब ज्वाइन करने के लिए? जिस पे वो कहता है वो नहीं मान रही। पिंक कहता है तुम तो बिल्कुल ही यूजलेस हो, किसी काम के नहीं हो। और कहता है तुम्हें मैं एक और दिन दे रहा हूँ, तुम्हारे पास ये आखिरी चांस है, उसे मनाना होगा तुम्हें, समझ रहे हो तुम? उसका कोई वीक पॉइंट ढूंढो। जिस पे रोम कहता है वीक पॉइंट? पिंक कहता है हाँ सोचो क्या है उसका वीक पॉइंट। और वो सोचने लग जाता है। बॉस कहता है
कहीं तुम्हारे फादर को तो कुत्ते ने नहीं काटा था, इस वजह से तुम डर रही हो, या फिर तुम्हारी मदर को? हाँ, हो सकता है तुम कुत्तों की पी से डरती हो। तो आगे तो कहते तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। वो कहता है मैं फनी हूँ ना, जिसपे वो साफ साफ कहते थे तुम बिल्कुल भी फनी नहीं हो। तभी से मैसेज आता है पिक का, जो कि बताता है उसे बिल्लियां बहुत पसंद है। तो वो बिल्ली की बात करने लग जाता है और कहता है मेरे पास एक बिल्ली है, और काफी सैड होकर कहता है कि वो बहुत ही सैड है और काफी लोनली रहती है। बेचारी को मैंने एक रोड से पकड़ा था और बेचारी बहुत ही बीमार थी, अब वो ठीक है। और तभी उसे पिक मैसेज करता है कि ईमा की एक बिल्ली हुआ करती थी जिसका नाम एनैन था, लेकिन वो बिल्ली मर गई थी जब ईमा छोटी थी। तभी वो और सैड होते हुए कहता है मुझे इस बिल्ली के लिए बहुत ही बुरा लगता है। और उसकी बात की है ना, अभी मुझे उसकी याद आ गई, अभी तो उसके खाने का टाइम भी हो गया है और उसका नाम एनैन बोलता है। तो वो नोटिस करती है कि एनैन तो उसका नाम है जो उसकी बिल्ली थी। वो काफी सैड हो जाती है और रोने लग जाती है। बॉस नोटिस करता है कि वो रो रही है तो उसे कहता है तुम ठीक हो, उसे रुमाल देने की कोशिश करता है। लेडीज रेस्टरूम चली जाती है, अंदर बैठकर एनन की पिक निकाल के काफी रोती है। बॉस बाहर खड़े होकर उसे बुलाने की कोशिश कर रहा होता है पर वो कोई रिप्लाई नहीं देती। बॉस को रियलाइज होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईमा और रोम वापस जा रहे होते हैं, जहाँ पे ईमा बहुत रो रही होती है और रोम से कंसोल करने की कोशिश करता है। वो घर पे जाके एनन की पिक उठा के बहुत रोती है और काफी सैड हो चुकी होती है। वो दोनों कैफेटेरिया में बैठे होते हैं जहाँ पे वो काफी सैड होती है और फिर वो कहती है मेरे पास फोटोग्राफी का एक आइडिया है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। वो पूछता है क्या? तो कहती है फिर हम वीडियो की पिक लें। जिसपे वो कहता है तुम्हारा आइडिया सही है। वो कहते तुम एनन के बारे में सोच रही हो ना? जिसपे वो हाँ कहती है। फिर हम कहते तुम्हें सैड नहीं होना चाहिए और तुम्हारा आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। हम उन वीडियो की स्टोरी बताएंगे को वे रहती कैसे हैं और जिंदा रहने के लिए कैसे खाती हैं और लोग उन्हें कुछ खिलाते हैं या नहीं। अभी मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है, लोगों को उन्हें खिलाना चाहिए। कि हम अब स्टार्ट कब करेंगे इसे? तो वो कहती है हम सैटरडे को स्टार्ट करेंगे। तभी वो बैठे होते हैं और रोम कहता है अच्छा तुम अपना माइंड नहीं चेंज करने वाली उस डॉगी के बारे में, क्योंकि वो भी वहीं पे बैठा होता है। तो कहती है तुम उसे डॉगी क्यों बुला रहे हो? जिसपे वो कहता है वो डॉगी लगता है। तो उन्हें फ्लाइंग किस देता है। इमा कहती है वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है? रोम कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया होता और ज्वाइन भी कर लिया था उसे। इसमें एक अच्छा पॉइंट भी है कि वो काफी गुड लुकिंग है, हॉट है और डिसेंट है। इमा कहती है तुम इसे डिसेंट कहते हो, तुम्हारी टाइप तो बिल्कुल ही खराब है लड़कों में। जिसपे वो कहता है ऐसा नहीं है, वो मेरे टाइप का नहीं है, लेकिन वो काफी गुड लुकिंग है, बस यही मैं कहना चाहता था। पॉज डांस करना स्टार्ट कर देता है। वो कहती है हमने अपना टाइम क्यों वेस्ट करे उसके बारे में बात करके। जिसपे वो कहते हैं मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज डॉगी का लास्ट डे है हमें फॉलो करने का। जिसपे वो कहती है लास्ट डे? तुम्हें कैसे पता? और वो बताता है कि पिक ने मुझे बताया। जिसपे वो कहती है तुम इतने क्लोज आ गए उसके कि तुम अब उससे बातें करने लगी हो। तो आगे से वो साफ साफ कहता है मैं बस उसे मिला था जब हम कल डॉग को देखने के लिए गए थे। अच्छा कैसे उसका लास्ट डे है आज? हाँ वैसे अच्छी बात है कि वो आज हमारे पीछे आखिरी दिन आया है। तो वो बताता है कि आज उनकी डेडलाइन है, अगर तुम उसे ज्वाइन नहीं करोगी तो वो बंद कर देंगे इस क्लब को। ईमा कहती है मेरे से इससे क्या लेना देना है? तो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो कह रहे थे कि अगर तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं होगा तो ये क्लब बंद कर दिया जाएगा। ईमा कहती है तो हम क्या करें? हाँ तो आगे से रोम कहता है अगर तुम्हारा नाम उसके क्लब को बचा सकता है तो तुम्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन वो कहती है ये इनकी प्रॉब्लम है मेरी नहीं। वो दोनों वापस जाने लगते हैं, जहाँ पे रोम को रेस्टरूम जाना होता है वो वहाँ से चला जाता है और ईमा अकेली खड़ी होती है। तभी एक चोर उसका बैग लेके खींच के वहाँ से चला जाता है और डॉगी इसके उड़ी से भागता है। वो काफी क्यूट वे में उसे पकड़कर बहुत मारता है और मार खाता है और बैग लेके आ जाता है। उसे देता है पर वो उसे थैंक यू नहीं बोलती। वो वहाँ से जाने लगता है और अपने आप को ही थपकी देता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उसने तो उसे थैंक यू नहीं बोला था। वो रेस्टरूम जाता है और दिखाते हैं कि उसे चोट लगी होती है। वो इसे साफ कर रहा होता है और रोम रेस्टरूम से बाहर आता है, जो कि नोटिस करता है कि उसे चोट लगी है, पर उसे बात के बगैर वहाँ से चला जाता है। ईमा यही सोच रही होती है। रोम उसके पास आके बैठता है और कहता है तुम क्या सोच रही हो, तुम ठीक हो? तो कहती है हाँ। रोम कहता है मैंने डॉगी को देखा टॉयलेट में, ऐसा लगा कि किसी के साथ उसने फाइट किया है, उसे काफी जख्म आए हुए थे। और कहता है क्या पता उसने किसी को काटा हो। काफी फनी वे में कहता है, कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही होती। तो उसे कहता है तुम ठीक हो ना? जिसमें वो कहती है हाँ बस थोड़ी सी गर्मी है। फिर वो कहता है अच्छा हुआ ना आज क्लासेस जल्दी खत्म हो गई, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दे रही होती। तो वो कहता है सच में तुम इस मौसम की वजह से कह रही हो ये सब कुछ? तो हाँ कहती है। तभी वो बैठे होते हैं और वो पीछे मुड़ के देख जा रही होती है। रोम भी पीछे मुड़ के देखता है कि पीछे ऐसा क्या है जो देख रही है। और फिर हमें दिखाते हैं पॉज, जो कि अपना फेस साफ करके वहां से चला जाता है और काफी सैड होकर बैठा होता है और कहता है वो किस तरह से लड़की थी, मैंने उसकी हेल्प की, उसे थैंक यू तक नहीं बोला, उसके पास तो दिल भी नहीं है। और काफी सैड हुआ बैठा होता है। तभी उसे याद आती है दिन की बात जिसने उसे कहा था अगर तुम कोई इंटरेस्टिंग सोल्यूशन नहीं लेके आओगे तो मैं तुम्हारा क्लब बंद कर दूंगा। और वो काफी सैड हुआ बैठा होता है। तभी कोई उसे एक्सक्यूज करता है तो वो जल्दी जल्दी अपना मास्क पहन लेता है और आगे से ईमा होती है तो उसे क्यूट वे में हेलो करने लग जाता है। आगे से ईमा कहती है कि मुझे तुम्हारे क्लब के बारे में और डिटेल चाहिए। बॉस स्माइल करती है उसकी तरफ देख के और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है।
लड़की स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें दिखाते हैं ईमा और रोम मान गए थे उनका क्लब ज्वाइन करने के लिए, सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं पिक और पॉज को हमने बहुत मिस किया। तभी पॉज कहता है किसी की वजह से हमारा इतना टाइम लगा है, और ईमा रोम के कान में कहती है कि अब इनका क्लब बच जाएगा, जिसपे वो कहता है हाँ शायद बच जाएगा। तो वो पूछता है तुम लोग क्या बात कर रहे हो, और फिर कहता है अच्छा छोड़ो, चलो सबको इंट्रोड्यूस करो अपने आप से। वो आगे से कहती है आते वक्त हमने सबको हेलो बोला था। तो उसे उठने को कहता है, उसे टच करता है। तो वो कहती है तुम मुझे इसी तरह से टच कैसे कर सकते हो, मुझे इससे तुमने पहले पूछना चाहिए था। तो वो कहते हैं मेरी बैड इंटेंशन नहीं थी। तो कहती है नहीं तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था पहले। इस पर कहता है अच्छा ठीक है। और फिर कहता है यार तुम चाहती हो कि मैं कोई इंटेंशन रखूं। इस पर कहती है अपनी बकवास बंद करो। बॉस कहता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करो क्लब से, जिस पे वो खड़ी होती है और अपने बारे में बताती है। और पिक रोम को कहता है, जिस पे रोम अपने बारे में बताता है। वो उन दोनों को लेके जाते हैं मील खिलाने के लिए, जहाँ पे ईमा कहती है तुम लोग हमें यहाँ पे क्यों लेके आए हो। तो बॉस कहता है हम सीनियर लोग तुम जूनियर लोगों को ट्रीट देना चाहते थे, इसलिए यहाँ पे ले आए गए हैं, और तुम लोगों को ये जगह अच्छी लगती है ना। ईमा कहती है हाँ, क्योंकि तुम लोगों को पता चल गया था जिस दिन तुम लोग हमें फॉलो कर रहे थे, है ना। तो आगे से पिक कहता है हाँ, लेकिन बॉस उसकी बात को टालते हुए कहते नहीं नहीं, हम तो वैसे तुम लोगों के बारे में जान गए थे कि तुम लोगों को ये जगह अच्छी लगती है। उसके बाद वो कहती है तुम लोग हमें ही क्यों चूज कर रहे थे कि हम लोग ये क्लब ज्वाइन करें। बॉस कहता है क्योंकि तुम लोग परफेक्ट हो हमारे क्लब के लिए, इसलिए। और तभी वो कहता है खाना खाते नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तभी पिक अपनी हड्डी उठाकर रोम की प्लेट में रख देता है, उसका पूरा पीस उठा लेता है, जिसपे रोम काफी सैड हो जाता है। और फिर वो कहता है ईमा को कल का प्लान फिक्स है ना, हम फोटो लेने चलेंगे ना। तो बॉस पूछता है कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तो वो साफ साफ इनकार करते हैं दीदी हम कहीं नहीं जा रहे, बस घर रहे हैं। लेकिन रोम बता देता है हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए फोटोज लेनी है, इस वजह से हमने बाहर जाना है और स्ट्रे कैट्स जो होती हैं उनको ढूंढना है। जिसपे बॉस कहता है हम भी तुम लोगों के साथ चलेंगे। लेकिन ईमा कहती है तुम लोगों को और काम कहीं है क्या, तुम लोग अपना काम करो। लेकिन वो कहता है तुम लोगों ने हमारी हेल्प की थी तो अब मैं भी तुम लोगों की हेल्प करूंगा। इधर से पिक कहता है कल तो हमारा, वो कहता है नहीं नहीं कल कुछ भी नहीं है, हमारा एग्जाम भी नहीं है, स्टडी भी नहीं करनी हमने। तो रोम कहता है तुम लोग हमारे साथ आ जाओ, अच्छा होगा कि हमें बता दोगे आप लोग, मुझे तो पता ही नहीं इतना ज्यादा आप लोगों को पता होगा। जिसपे बॉस कहता है तुम लोग सही है लोगों के पास आए हो, मैं तुम लोगों को ये टास्क कंप्लीट करने में बहुत मदद करूंगा। उसके बाद वो कहती है ईमा रोम को कि तुमने इन्हें क्यों कहा हमारे साथ आने के लिए। रोम कहता है हम दोनों अकेले घूमने के बजाय ये दोनों भी हमारे साथ होंगे तो अच्छा रहेगा। बॉस कहता है कल हम फिर मिलेंगे, तुम अपना नंबर मुझे दे दो। ईमा रोम को अपना नंबर देने को कहती है। तभी बॉस कहता है कि मेरी तो बैटरी डेड हो गई है, पिक तुम ले लो। पिक को नंबर अपना वो देता है, जिसपे पिक कहता है तुम्हारा नंबर काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद वो जाते हैं पिक्स लेने के लिए। सुबह से दोपहर हो गई होती है पर उन्हें कोई कैट नहीं मिलती। जिसपे ईमा कहती है यहाँ पे कैट्स हैं भी कि नहीं। बॉस कहता है हाँ है। वो कहते हैं अब हम क्या करें। जिसपे बॉस कहता है पहले लंच कर लेते हैं फिर करेंगे। जिसपे सब एग्री होते हैं, वो लंच करने के लिए जाते हैं, बैठे होते हैं और ईमा कहती है अब हम क्या करेंगे। बॉस आइडिया देता है कि हम 2 टीमें बना लेते हैं और अलग अलग तस्वीरें लेंगे, और पिक को रोम के साथ जाने को कहता है। पर वो कहता है मैं लड़के के साथ क्यों जाऊँ। रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जिसपे एक जीत जाता है, लेकिन वो कहता है जीतने वाला रोम के साथ जाएगा। रोम कहता है अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेले चला जाऊंगा। बॉस कहता है पिक को कि देखो वो अपसेट हो गया, तुम्हें कुछ कहना होगा। जो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो कहता है इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, कंपटीशन रखते हैं, जो जीतेगा वो हारने वाले को टास्क देगा जो कि उसे कंप्लीट करना ही होगा। और ईमा कहती है ये अच्छा आइडिया है क्या। इस पे रोम कहता है हाँ ये काफी इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद वो जाते हैं पिक लेने के लिए। रोम और पिक जा रहे होते हैं, जहाँ पे रोम पूछता है पिक से कि तुम्हें क्या लगता है बॉस ईमा को पसंद करता है। तो कहता है नहीं, लेकिन वो आगे से कहता है फिर ईमा को क्यों ज्वाइन करने के लिए कह रहा था, यही रीजन होगा ना। लेकिन आगे से पिक कहता है देखो मुझे आइडिया नहीं है, मैंने भी तो तुम्हें क्लब ज्वाइन करने को कहा था ना। जिसपे वो स्माइल करता है। तो उसे स्माइल करने की वजह पूछता है तो कहता है कुछ नहीं। उसके बाद वो कहता है वैसे तुम्हारा फेस देखा जाए ना तो काफी स्वीट है, तुम्हारे लिप्स भी पिंक है और काफी प्यारे हैं। जिसपे वो उसे थैंक यू बोलता है। पर पिक हैरान होकर कहता है कि तुम इसे कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, लड़कियों के लिए ये सारी चीजें होते हैं और तुम एक लड़की हो, समझ रहे हो तुम। और तभी उन्हें एक कैट दिखती है पर वो पिक नहीं ले पाता और वो वहाँ से चली जाती है। जिसपे वो लड़ते हुए कहता है तुम किसी काम के नहीं हो, तुम तो सही से बटन भी नहीं दबा पाए। तभी जैसे एक और कैट आती है तो उसका हाथ पकड़ के क्लिक करने लगता है। तभी वो चुप करके खड़ा रहता है और कैट वहाँ से निकल जाती है पर वो पिक नहीं ले पाते। जिसपे उससे लड़ते हुए कहता है कि तुम इस तरह से फ्रीज क्यों हो गए। हाँ, तो आगे से कहता है तुम्हें अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया था ना, इस वजह से मैं डर गया था। पिक कहते तुम डर गए थे। बाद वो कहता है कि मैंने गलत टीम चूज कर ली, अब तक तो उन्होंने पक्का 100 पिक्स ले ही ले रही होगी, वो जीत जाएंगे मुझे पता है। और गाली निकालता है। जिस पर रोम कहता है तुम हर वक्त गाली क्यों निकालते रहते हो। वो आगे से कहता है कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रूट लेता हूँ और किसी के साथ नहीं, क्यों क्या मसला है। जिस पर वो कहता है कुछ नहीं। तभी एक बिल्ली देखते हुए है और उसे पिक लेने को कहता है, लेकिन वो सही से कैप्चर नहीं कर पाता। कहता है ये भी काउंट होगी, तुम टेंशन मत लो। तो वहाँ से वो चले जाते हैं। ईमा और बॉस दिखाते हैं जो कि जा रहे होते हैं और बॉस उसे कहता है इतनी तो हमने पिक्स ले ली हैं, ये काफी हम जीत जाएंगे, अभी रेस्ट कर लेते हैं। पर वो कहती है हमें लेनी होंगी और पर उसे मना करता है और रेस्ट करने को कहता है। जिसपे वो दोनों नीचे बैठ जाते हैं। वो बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे बॉस कहता है कि तुम कैट्स के साथ होती हो तो काफी हैप्पी लगती हो। तो आगे से वो कहता है कि मुझे कैट्स बहुत पसंद है। वो डॉग्स के बारे में पूछता है तो कहती है मुझे बिल्कुल भी वो अच्छे नहीं लगते। वो कहता है मैं सच
सच में जानना चाहता हूँ तुम्हें डॉग अच्छे क्यों नहीं लगते, तुम उनसे नफरत क्यों करती हो। जिस पे ईमा कहती है अगर तुम इसी तरह से मेंशन करते रहो डॉग्स को तो मैं तुमसे भी नफरत करने लग जाऊंगी। वो आगे से कहता है ठीक है मैं डॉग्स के बारे में बात नहीं करूंगा। और वो कहता है कि मैं भी कैट की तरह काफी लवली हूँ, है ना। लेकिन ईमा कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो ज्यादा प्यारी होती है। जिस पे वो कहता है कि तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकती क्या। ईमा कहती है मैं नॉर्मली ऐसे तुमसे बात करती हूँ, या फिर तुम चाहते हो कि मैं चुप करके बैठ रहा हूँ। और बॉस कहता है नहीं नहीं तुम बातें करती रहो। और वो कहता है पिक्चर चेक करते हैं कितनी है हमारे पास, हम जीतेंगे कि नहीं। जिस पर वो बैग उठा के चेक करने लगता है तभी ईमा कहती है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि रोम को पिक्स लेना आती ही नहीं है अच्छे से और हम ही जीतेंगे। जिस पर कहता है ऐसा क्या, फिर तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है और पिक्चर देखने की जरूरत नहीं। वो जानबूझ के बैग उसके साइड पे रखने के बहाने उसके करीब आने लगता है। बैग रख के वो बैठा होता है और कहते हैं मैं कितना लक्की हूँ तुम मेरे साथ हो। ईमा कहती है लेकिन मैं तो अनलक्की हो गई ना। वो कहता है तुम मेरे से अच्छे से बात नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। वो कहती है अच्छे से। जिस पे वो कहता है तुमने भी जोक मारा और जानबूझ के हंसने लग जाता है। तो वो कहती है हमें जाना होगा, वेस्ट नहीं करते और टाइम। वो बैग उठा के जाने लगते हैं तभी ईमा नीचे गिरने वाली होती है और बॉस उसे बचा लेता है। जहाँ पे वो उससे पूछता है कि तुम ठीक हो और वो कहती है मैं ठीक हूँ, तुम तो ठीक हो। वो कहता है हाँ मैं भी ठीक हूँ। उसके हाथ के बारे में पूछती है तो वो कहता है मैंने कितने कूल तरीके से तुम्हें बचा लिया ना। तभी वो नोटिस करता है कि उसके हाथ में लग गई है। तो कहती है सब कुछ यहीं पे छोड़ के हमें अभी वापस जाना होगा, मैं राम को कॉल करती हूँ। पर उसे मना कर रहा होता है लेकिन फिर भी वो राम को कॉल कर देती है। वो दोनों बैठे होते हैं जहाँ पे पीक और राम आ जाते हैं। वो पूछता है क्या बात है, क्या हुआ तुम्हारे साथ। जिसपे ईमा सब कुछ बता देती है कि इसके हाथ के साथ क्या हुआ। ईमा से पूछता है रोम कि तुम तो ठीक हो। जिसपे वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और वो कहती है हमें वापस जाना होगा और इसे वैद के पास छोड़ना होगा। जिसपे वो कहता है कि मैं एक इंसान हूँ। वो कहती मैं तो भूल ही गई थी। उसके बाद पॉज और पीक काफी चले जाते हैं। ईमा पॉज की तरफ ही देखे जा रही थी, स्माइल कर रही होती है। तो रोम उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है। उससे पूछती है क्या बात है। तो कहता है कुछ नहीं। वहाँ से जाने लगते हैं। रोम पूछता है कि तुम स्माइल क्यों कर रही थी। तो वो इधर उधर की बातें करने लग जाती है। उन्हें छोड़ने के लिए जाते हैं जहाँ पे पॉज कहता है हारने वाली टीम को हमारी बात माननी होगी, जिसका मतलब पीक और रोम हार गए होते हैं और उन्होंने बात माननी होती है ईमा और पॉज की। जहाँ पे वो जाने लगते हैं और वो कहता है घर अच्छे से जाना। और ईमा को कहता है पॉज कि मुझे कॉल करके बताना कि तुम पहुंच गई कि नहीं, मैं तुम लोगों के लिए वरी होऊंगा ना, इसलिए मैं कह रहा था कि तुम लोग कॉल कर देना मुझे। इस पे वो ओके कहती है और वहाँ से वो चले जाते हैं। वहाँ से वो जाने लगते हैं और पिक कहता है मुझसे नहीं कहोगे तुम कि मैं जब घर पहुंचू मुझे कॉल करना। तो वो कहता है तुम लड़की हो, जाओ भागो यहाँ से। वो दोनों घर चले जाते हैं। राम को पिक ने बुलाया होता है कुछ बात करने के लिए, जहाँ पे राम कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तो वो कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उसे दिखाता है कि ये टैग तुमने मुझे किया था उस दिन। तो वो कहता है किस दिन। तो कहता है तुम्हारे क्लब ज्वाइन करने से काफी दिन पहले ये तुमने टेक्स्ट किया था क्या। उसे याद आता है। तो वो कहता है अच्छा तो ये तुम हो। और फिर स्माइल करते कहते हैं कितना बड़ा कोइंसिडेंस हो गया ना। पिक कहता है कोइंसिडेंस। हम कहते हैं हाँ ये कोइंसिडेंस हुआ ना, या फिर ये डेस्टिनी है। फिर उसे गाली निकालते हुए कहता है ये डेस्टिनी नहीं है, गलती से तुम्हारा नंबर ऐड हो गया था उस दिन। फिर वो कहता है कि हमारा नंबर जब मैंने ऐड किया था तो मुझे लगा ये पिक्चर देखी देखी क्यों लग रही है, लेकिन फिर मैंने डिलीट कर दी। रोम कहता है कि क्या बात कर रहे हो तुम, मुझे भी तो समझाओ। पर वो कहता है कि मुझे समझ आ रही है, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। उसे समझाने को कहता है, वो उसे इग्नोर करके अंदर चला जाता है। हमें दिखाते हैं पॉज ईमा की तरफ ही देखे जा रहा होता है। ईमा कहती है क्या बात है। तो वो कहता है नहीं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा, जो पीछे से डॉग आ रहा है ना उसकी तरफ देख रहा था मैं। वो पीक की बात करता है जहाँ पे वो बैठे होते हैं और पॉज पीक से पूछता है तुम उससे क्या बात करने गए थे भाई। और आगे सही से ईमा भी पूछती है रोम से क्या बात कर रहा था वो तुमसे। जिसपे वो कहता है कुछ नहीं। और फिर वो असाइनमेंट की बात करते हैं और ईमा कहती है हमें जाना होगा असाइनमेंट के लिए। जिसपे वो वहाँ से जाने लगती है और एनएन को बाय बोल के भूल जाती है और वहाँ से वो दोनों चली जाती हैं और दोनों पीछे बैठे होते हैं। वो भाई जा रहे होते हैं जहाँ पे रोम कहता है मुझे ऐसा लगता है जैसे पॉज तुम्हें लाइक करता है। तो आगे से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। पर रोम कहता है तुम एक्सेप्ट करो या ना करो मुझे लगता है वो तुम्हें लाइक करता है। जिसपे वो कहती है आज तक उसने कोई ऐसी हरकत ही नहीं की। और वो कहता है कि मुझे श्योर है वो तुम्हें लाइक करता है, तुम शाय फील कर रही हो क्या। जिसपे वो कहती नहीं मैं इसे लाइक नहीं करती हूँ, मैं शाय भी फील नहीं कर रही। तो वो कहता है तुम्हें भी वो क्यूट लगता है ना, मानो या ना मानो। जिसपे वो उसे इग्नोर करते जा रही होती है तो रोम कहता है तुम ब्लश कर रही हो, लेकिन वो कहती है नहीं। और वहाँ से वो चले जाते हैं। वो घर आके बैठी होती है और पॉज के बारे में सोच रही होती है और कहती है क्या वो सच में मुझे लाइक करता है। तभी उसके डोर पे नॉक होती है और उसका ब्रदर सामने आया खड़ा होता है। वो उसे कहती है तुम अभी तक सोए नहीं भाई। तो आगे से कहता है कि तुमने पॉज का क्लब ज्वाइन किया। तो ईमा कहती है हाँ मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, इस वजह से मैंने ज्वाइन कर लिया, आप भी ज्वाइन कर लो। लेकिन वो कहता है मेरे पास स्टडी के अलावा और कोई टाइम नहीं होता कि मैं और क्लब ज्वाइन कर पाऊँ। तो कहता है तुम्हारा तो डर खत्म हो गया क्या। जिसपे वो कहते हैं नहीं डर तो अभी भी है, लेकिन मैं बस ज्वाइन करना चाहती थी क्लब। वो कहता है अच्छा कोई बात नहीं, पर अपना ख्याल रखना। उसे सोने को कहता है और देर तक न जाने को कहकर वहाँ से चला जाता है। कुत्ते का ट्रीटमेंट हो रहा होता है जहाँ पे वो पॉज की तरफ ही देखे जा रहा होता है और काफी गुस्से से देख रहा होता है, पर वो नोटिस नहीं करता। हमें दिखाते हैं वो असाइनमेंट अपनी देती है जो कि काफी अच्छे से हो जाती है और वो बाकी सब के साथ भी काफी घुल मिल गई होती है। पॉज और ईमा के दरमियान भी नजदीकें आती जा रही होती है और वो एक दूसरे से मैसेज पे बातें भी करते होते हैं। हमें दिखाते हैं रोम की तरफ भी पीक अट्रैक्ट हो रहा होता है और इसकी तरफ देख कर स्माइल करता होता है और वो काफी मस्त
मस्ती भी करते होते हैं एक दूसरे के साथ। तभी एक बार पिंग आती है और वो कहती है बॉस को कि उस कुत्ते का जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो डर जाते हैं कि वो मर गया, लेकिन वो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे ईमा पूछते वो सच में रिकवर हो गया, जिसपे वो कहती है हाँ, और उसे अंदर लेके आती है और जिस पे ईमा डरने लगती है। तभी वो देखती है कि पिंग बॉस के साथ काफी फ्री हो रही है, तो वो इस चीज को लेकर भी और कुत्ते से डर कर भी वहाँ से चली जाती है। वो भाई बैठी होती है और रोम कहता है तुम्हें अभी भी कुत्ते से डर लग रहा है, जिसपे वो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे बस अनकंफर्टेबल फील हुआ। तो उसे कहता है चलो ठीक है हम यहीं पे बैठे रहते हैं। ईमा कहती है तुम्हें अंदर चले जाना चाहिए, पर वो कहता है मेरी फ्रेंड बाहर है तो मैं अंदर क्या करूंगा, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील क्यों हुआ। जिसपे वो कहती है मुझे नहीं पता, शायद कुत्तों की वजह से। रोम कहता है कितना बुरा है ना ये फेयर, कितना अनकंफर्टेबल तुम्हें लगता होगा डॉग के साथ। इस पे वो कहती है इस फेयर से मैं भी बाहर आना चाहती हूँ, मुझे काफी नर्वसनेस फील होती है। फिर वो कहता है हमें श्रिंक के पास जाना चाहिए तो वो तुम्हारा डर भगा देगा, लेकिन ईमा कहती है तुम पागल हो गए क्या, तुम्हें पहले जाना चाहिए। जिस पे रोम कहता है कि मुझे तो कुत्तों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, फिर मैं क्यों जाऊँ। तो वो बैठे होते इधर से पहुंच आ जाता है। तभी वो उसे कहता है तुम अंदर आ जाओ, लेकिन वो कहती नहीं मैं यहीं पे ठीक हूँ और तुम लोग जाओ अपने फ्रेंड के साथ फन करो। रोम बहाना मारते कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना, वहाँ से चला जाता है। पॉज फिर से उसे पूछता है तो वो कहती है मैं रोम का वेट कर रही हूँ यहाँ पे। वो उसे कहता है कि तुम डॉग की वजह से अंदर नहीं जा रही ना, तुम मुझसे डर रही हो, लेकिन इस डॉग से क्यों नहीं डर रही तुम। तो आगे से कहती है क्योंकि ये रियल नहीं है। वो कहता है कि सारे डॉग एक जैसे नहीं होते, सब काटते नहीं है, तुम्हें नहीं डरना चाहिए। हाथ बढ़ाते हुए उसका हाथ अपने सर पे सहलाने के लिए कहता है और वो कहता है सारे डॉग एक जैसे नहीं होते, मैं तुम्हारा डर भगा के रहूंगा हमारे लिए। तो इस पे वो काफी हैरान हो जाती है। तो वो कहता है अगर तुम्हारा डर गायब हो जाएगा ना तो तुम अच्छे से हमारे क्लब में रह पाओगे, इसलिए मैं कह रहा था। फिर वो कहता है सारे डॉग एक जैसे नहीं होते, कुछ बुरे होते कुछ अच्छे होते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। और उसका हाथ पकड़ के लेके जाता है अंदर। और तभी पिंक कहती है इसका नाम कुछ सोचा तुमने पॉज। पॉज कहता है मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा और ईमा को कहता है तुम कोई नाम रखो। जिसमें वो पॉज की तरफ देखती है और पॉज का नाम रख देती है उस डॉग का। और वो हैरान हो जाता है तो कहती है मैं यही नाम रखना चाहती हूँ पॉज। जिसपे पॉज उसकी तरफ स्माइल करके देखने लग जाता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। एपिसोड की स्टार्ट होती है। वो दोनों जाते हैं एक पिकनिक के लिए, जहाँ पे उन्होंने कुत्तों को खाना भी खिलाना होता है और वहाँ की जगह को थोड़ा सा डेकोरेट भी करना होता है। ईमा रोम को कहती है मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। अभी बॉस मौका देखते हुए कहता है मैं तुम्हारी साइड कभी नहीं छोड़ूंगा। उसे कहती है कोई जरूरत नहीं है। बॉस कहता है तुम इस वजह से तो नहीं डर रही कि वहाँ पे कुत्ते होंगे। और उसे अपनी बकवास बंद करने को कहकर वहाँ से चली जाती है। वो रोम से पूछता है कि क्या बात है, तो वो बताता है कि आज उसे जल्दी उठना पड़ा है ना, इस वजह से वो उसे भी है। वो बाहर आते हो और वो आंटी से बात करता है जो वहाँ की ऑनर होती है। उसके बाद वो अंदर जाते हैं, कुत्तों के साथ काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और ईमा दूर खड़ी उनको देख रही होती है। बॉस उसे अंदर आने को कहता है पर वो वहाँ से चली जाती है। वो एक कैट को देखती है जो कि काफी क्यूट होती है, उसके साथ सेल्फी लेने लग जाती है। बॉस नोटिस करता है कि वो वहाँ पे नहीं है तो उसके पीछे पहुंच जाता है, उसे डराता है और काफी हंसता है। फिर उसे अंदर जाने को कहता है पर वो मना कर देती है। वो कहता है तुम उनसे डर रही हो, वो तो काफी क्यूट होते हैं और डरेबल होते हैं और बेचारों के साथ कोई प्यार भी नहीं करता। सारा दिन वो बेचारे रोड पे घूमते रहते हैं, कोई उन्हें खाना भी नहीं खिलाता। तुम उनके साथ नहीं रहना चाहोगी क्या। जिसपे वो कहती है मुझे काफी डर लगता है उनसे। वो अपना हाथ देता है, कहता है चलो मेरे साथ, कुछ भी नहीं होगा। वो अपना हाथ दे देती है। जिस पे पॉज मौके पे चौका मारते कहता है तुमने अपना हाथ मुझे दे दिया, इसका मतलब अब तुम कंफर्टेबल हो मेरे साथ। वो हाथ खींचते कहती है अपनी बकवास बंद करो। वो कहता है तुम फिर से चाहो तो मेरे हाथ पकड़ सकती हो। पर उसे मजाक करने ना कहकर वहाँ से चली जाती है और वहाँ पे वो पहुँचते हैं। ईमा कहती है मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। पर पॉज कहता है तुम कर लोगी, चलो मेरे साथ। उसे अंदर लेके आता है और खुद ही से डरा देता है, जहाँ पे वो उससे लड़ती है और चौथे कोने में जाके खड़ी हो जाती है और बड़ी मुश्किल से वो उसके साथ खड़ी रहती है। बस आप खाना खा रहे होते हैं जहाँ पे पॉज की प्लेट में सिर्फ चावल ही आए होते हैं और मीट नहीं होता। पीक से मांगने लग जाता है, पीक उसे नहीं देता और वो उसे पकड़ने लग जाता है। वो वापस आता है ईमा के पास, उससे मीट मांगने लग जाता है। जिसपे वो कहती है मैं भला तुम्हें क्यों दूं, मैं दूं कि ना दूं। पीक आतर कहता है उससे मांगना बंद करो, शर्म नहीं आती तुम्हें, लड़की से मांगते हो। जहाँ पे रोम कहता है तुम चाहो तो मेरा ले सकते हो। वो हाफ मीट उससे ले लेता है और फिर भी पीक से मांगने लग जाता है। वो एक दूसरे को फिर से पकड़ने लग जाते हैं। जहाँ पे रोम कहता है ये सीनियर दोनों काफी फनी है। वो उनकी तरफ ही देखे जा रही होती है। तो रोम कहता है तुम इतना उसे देख रही हो इसका मतलब तुम उसे लाइक करती हो। जिसपे वो उसे चुप करने को कहती है लोग गलत आइडिया ले लेंगे, मैं उसे लाइक नहीं करती। उसे तेज करते हुए कहता है तुम ब्लश कर रही हो और वो मना कर रही होती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं रोम और पीक कलर कर रहे होते हैं बैठ के, जहाँ पे पीक उसकी तारीफ करता है कि तुम तो बहुत अच्छा पेंट करते हो। वहाँ पे बॉस बाकी का पेंट लेके आता कहता है अच्छे से इस्तेमाल करना क्योंकि यही पेंट रह गया है। वो रोम को पकड़ाने लगता है लेकिन वो डब्बा उससे गिर जाता है और वो पीक के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों गंदे हो जाते हैं। बॉस खड़े होकर मजा
ले रहा होता है उन दोनों के ऐसे देखकर। पीक उसे लड़ता है और कहता है मुझे उठाओ, मेरी मदद करो। जब वो उठ जाते हैं तो रोम माफी मांगता है और पीक उसे लड़ता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पॉज कहता है जाओ जल्दी से साफ कर लो इसे, नहीं तो ये सूख जाएगा, और वहाँ से चला जाता है। पॉज जाने लगता है पेंट लेने के लिए। ईमा पूछते तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो बताता है मैं पेंट लेने जा रहा हूँ। वो कहती है पानी भी खत्म हो गया है, तो उसे अपने साथ आने को पूछता है, जिसपे वो एग्री होते हैं। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रोम और पीक दोनों खड़े होकर नहा रहे होते हैं, जहाँ पे वो काफी सैड फेस बना के खड़ा होता है। तो पीक कहता है क्या बात है, तुम इस तरह से क्यों खड़े हो, जल्दी से धो लो नहीं तो ये सूख जाएगा। रोम कहता है हाँ ये मुझ पे गुस्सा हो, जिसपे पीक कहता है किसी की हालत तुम इस तरह से करोगे वो तुमसे गुस्सा नहीं होगा, हाँ जल्दी से अपने आप को साफ करो। उसकी तरफ पानी फेंकता है। वो उससे पूछता है तुम कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो। पीक अपने स्कूल का नाम बताता है और रोम कहता है ऐसी हैबिट तो सिर्फ उसी स्कूल से हो सकती है क्योंकि वहाँ पे सारे लड़के होते हैं। फिर वो कहता है क्यों, मैं हैंडसम हूँ, ये हैबिट। और रोम आगे से कहता है ये हैबिट नहीं होती और पूछता है तुम सब जूनियर को ऐसे ही टीज करते हो जैसे मुझे टीज करते हो, पर वो साफ साफ मना कर देता है। इस पर वो शर्माने लग जाता है और फिर कहता है हम कपड़े कहाँ पे सुखाएंगे। फिर कहता है कि हम यहीं पे सुखाएंगे और धूप पे खड़े रहेंगे, हम भी सूख जाएंगे साथ में। और फिर उसे टीज करने के लिए उसके ऊपर पानी फेंकना स्टार्ट कर देता है और दोनों काफी मस्ती करते हैं। पॉज और ईमा जा रहे होते हैं, जहाँ पे पॉज पूछता है ईमा से क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, जिसपे वो साफ साफ मना कर देती है। फिर वो पूछता है क्या तुम्हारा किसी पे क्रश है, जिसपे वो फिर से मना कर देती है और कहती है तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो। पॉज कहता है बस ऐसे ही। तभी वो आगे से कुछ उठाने लगता और वैन अचानक से रुक जाती है, जिसकी वजह से ईमा से उसके गाल पे किस हो जाती है। वो दोनों शर्माने लग जाते हैं। वैन वाला बताता है कि कुछ मसला आ गया है, मैं ठीक करता हूँ, फिर चलते हैं। बॉस कहता है क्या मैं तुम्हें किस पैक कर दूं। वो कहते कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों काफी शर्माते हैं। रोम और पीक धूप पे खड़े होते हैं, जहाँ पे रोम कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। भला धूप में कौन खड़ा होता है, मुझे काफी जलन हो रही है जिस्म पे। पीक रोम की तरफ ही देखे जा रहा होता है, कहता है तुम काफी फनी हो, तुम्हारी स्किन बहुत व्हाइट है। जिस पे रोम कहता है ये कैसे फनी हुआ। फिर कहता है तुमने अपनी टैंक टॉप क्यों नहीं उतारी, क्या तुम्हारा पेट पा ही निकला हुआ है। वो कहता है नहीं, मैंने इस वजह से नहीं उतारी, कहीं तुम मेरे प्यार में न पड़ जाओ, जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें दिखा दूंगा अपना जिस्म। उससे पानी पूछता है तो वो कहता है नहीं, इस बॉटल से तुमने पहले भी पिया है तो मैं नहीं पीऊंगा। और खुद वो पानी पीने लग जाता है और फिर से वो उसकी तरफ ही देख रहा होता है। इधर से ईमा और पॉज आ जाते हैं जो कि इनके छुप के देख रहे होते हैं। रोम नोटिस करता है कि पिक की गर्दन पे अभी भी कलर लगा हुआ है, तो वो उसे कहता है मैं साफ कर दूं, उसकी हेल्प करता है। यहाँ पे पॉज कहता है मुझे ये काफी अजीब क्यों लग रहा है। वो उसका कलर साफ कर रहा होता है तो पिक कहता है थोड़ा जल्दी कर लो। उसके बाद वो कहता है तुम्हारे हाथ काफी सॉफ्ट है, बिल्कुल लड़कियों की तरह, देखो मेरा हाथ कितना सख्त है, तुम्हें भी ऐसा चाहिए क्या। उस पे वो मना कर देता है और पॉज कहता है या फिर ये सब कुछ नॉर्मल है लड़कों के दरमियान। तभी माँ उसको कहती है हमें वापस चलना चाहिए, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। जहाँ से वो चले जाते हैं। रोम और पिक आपस में ही बातें कर रहे होते हैं। वो वापस आ रहे होते हैं जहाँ पे रोम सोचे जा रहा होता है पिक के बारे में, और ईमा ये बात नोटिस करती है पर उससे कुछ नहीं पूछती। पॉज और पिक वापस जा रहे होते हैं, जहाँ पे पॉज कहता है तुमसे कुछ पूछूं, और कहता है जो हमारे फ्रेश स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लब में, उनमें से किसी को तुम लाइक करते हो क्या। वो समझता है ईमा की बात कर रहा है। वो कहता है वो तुम्हारी गर्ल है, तुम ऐसे लाइक नहीं कर सकता, या फिर तुम उसे लाइक नहीं करते इस वजह से पूछ रहे हो। मैं अगर पूछूंगा तो तुम नाराज हो जाओगे, तुम रोम को लाइक करते हो, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम कहना चाहते हो मैं गे हूँ, मैं उसे लाइक नहीं करता। बॉस कहता है अच्छा तो ठीक है, मुझे पता चल गया। और उसे मना करता है इनसे ऐसा कोई क्वेश्चन करने से, और कहता है अगर इस जगह पे रोम होता ना तब तक काफी मार खा चुका था मुझसे। तो वापस आते हैं वहाँ से। ईमा पिक पोस्ट करती है उसी कैट की, और जिसपे कमेंट करता है पॉज कुत्ते ज्यादा क्यूट होते हैं, पर वो एक और पोस्ट करती है कैट के, और वो कहती है कि वो ज्यादा क्यूट होती हैं कैट। ईमा की पिक पोस्ट करता है जो कि कैट के साथ बैठी थी, और इस पे लिखता है हाँ ये कैट काफी ज्यादा क्यूट है, जिस पे वो काफी शर्माती है। हमें दिखाते हैं वो खाना खाने जाते हैं, जहाँ पे वो रोम से पूछती है कि क्या बात है तुम काफी सैड लग रहे हो। पहले तो वो मना कर देता है कि कुछ नहीं, फिर बताता है कि पिक ने मेरे टैग का जवाब नहीं दिया। ईमा कहती है कोई वजह बनी होगी, वो बिजी रहा होगा, लेकिन वो कहता है कि कल रात से उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। कल रात वो पॉज के ड्रॉ में गया था, वहाँ का कनेक्शन सही नहीं है, तो इस वजह से उसने रिप्लाई नहीं किया होगा तुम्हें। जिस पे रोम शक करते हुए कहता है तुम्हें कैसे पता कि पॉज के डॉम का इंटरनेट सही नहीं होता। जिस पे ईमा कहती है सबको पता है वहाँ का इंटरनेट सही नहीं होता, पिक को लाइक करते हो है ना। जिस पे वो शर्माने लग जाता है। वह कहता है ऐसी कोई बात नहीं, तो वो कहती है मुझे पता है तुम्हारे बारे में, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जो हूँ। और फिर दोनों खाने पे लड़ने लग जाते हैं। हमें दिखाते हैं पॉज और पिंक वहाँ पे आते हैं खाना खाने के लिए, वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। जिसके बाद पॉज कहता है तुम्हारा फिर से झगड़ा हो गया क्या चैट के साथ। जिस पे वो हाँ कहती है। दोनों बातें कर रहे होते हैं और ईमा नोटिस करती है कि ये पॉज है, और वो उसे तसल्ली देने के लिए उसका हाथ पकड़ रहा होता है और कहता है कपल्स के दरमियान ऐसे झगड़े होते रहते तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। रोम नोटिस करता है कि ईमा कहीं देखी जा रही है, तो वो पूछता है, जिसपे वो कहती है पीछे मुड़ के मत देखना जब मैं तुम्हें बताऊं, और नाम लेती है पॉज का। जिसपे ऑब्वियसली उसकी बात नहीं मानता और पीछे मुड़ के देखता है, और जो हरकतें वो कर रहे होते हैं वो वैसे ही उसे बता रहा होता है। जिसपे वो कहती है मुझे भी दिख रहा है तो तुम बातें करना बंद करो। काफी सैड हुई बैठी होती है और उनकी तरफ देख रही होती है। रोम कहता है इस वजह से तुम अपसेट हो गया। जिसपे वो कहती है नहीं, और फिर कहता है तुम मुझे लाइक करती हो ना।
जिसपे वो मना कर देती है और फिर से दोनों खाने पे लड़ने लग जाते हैं। वो दोनों क्लब में जाते हैं जहाँ पे बॉस कहता है तुम दोनों के लिए मैंने पनिशमेंट सोच लिया है और कल तुम लोगों को मैं वो पनिशमेंट बताऊंगा। वो पहुंचते हैं वहाँ पे जहाँ पे उन दोनों के पैर वो चेन से बांध देता है और ईमा कहती है मुझे लगता है हमारे लिए हमें कुछ करवा लेना चाहिए था इनसे। और आगे से बॉस कहता है यही बेस्ट इनके लिए पनिशमेंट है और दोनों को चलने को कहता है। उसके बाद वो सारा दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं क्योंकि उनके पाँव में चेन बंधी होती है और सब अलग तरीके से उनको देख रहे होते हैं और ऐसे ही सारा दिन का खाता पीते निकल जाता है। वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे राम पूछता है कि तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया, तुमने मेरा टेक्स्ट देखा पर रिप्लाई नहीं किया। पिक कहता है मेरी मर्जी, मैं तुम्हें रिप्लाई करूँ ना करूँ, चुप कर जाओ तुम। और फिर वो हाथ होने लगते हैं जहाँ पे राम पिक की तरफ ही देखे जा रहा होता तो पिक कहता है मेरी तरफ देखना बंद करो नहीं तो मैं फिर तुम्हें पता है ना क्या कर सकता हूँ। वो बाहर जाने लगते हैं तभी रास्ते में वो आ जाता है और उनकी तरफ अजीब नजर से देखने लग जाता है। और पिक कहता है क्या बात है, जिस पे वो कहता है ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों डेट पे हो। और पिक को गुस्सा आता है तो उसे पंच मार देता है जिसपे दोनों के दरमियान काफी लड़ाई होती है। उनको रोकने के लिए लड़के आते हैं, उनको रोक देते हैं। उसके बाद वो वापस जा रहे होते हैं जहाँ पे पिक के मुंह से खून निकल रहा होता है। टॉम कहता है तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है। तो कहता है तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ। वो उसका जख्म साफ करने के लिए बैठा होता है, उसका जख्म साफ कर रहा होता है जहाँ पे पिक उसे बताता है कि तुम्हारे फेस पे भी लगी है और कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम अगली नहीं लगोगे। उसके जख्म पे हाथ लगाता है जिसपे वो डरते हुए उसके जख्म को साफ कर रहा होता है। दोनों काफी आपस में मस्ती करते हैं। बॉस कहता है अभी दोनों काफी करीब आ चुके होंगे क्योंकि सारा दिन उन्होंने एक दूसरे के साथ गुजारा है और अब तक तो उनकी फीलिंग्स उनके लिए क्लियर भी हो चुकी होंगी। ईमा कहती है ये सब कुछ तुमने प्लान किया ना, और कहती है आइंदा कोई हरकत मत करना ऐसी। जिससे बॉस एग्री हो जाता है और कहता है आइंदा मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। ईमा नोटिस करती है कि उन्होंने एनन को खाना नहीं खिलाया तो वो कहती है मैं एनन को खाना खिला के आती हूँ। तभी वो जाने लगती है और गिरने लगती है। बॉस उसे पकड़ लेता है। इधर से ओ आ जाता है जो कि ईमा को कहता है चलो घर जाओ और वो ईमा वहाँ से चली जाती है और बॉस बेचारा अकेला खड़े रह जाता है। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। एपिसोड की स्टार्ट होती है, ईमा बैठी होती है और बॉस उसके पास आता है और उससे कहता है तुम अकेली क्यों बैठी हो इतनी सुबह सुबह। वो दोनों क्लब के अंदर जाते हैं जहाँ पे वो एनन से बातें करने लग जाती है और बॉस उसी की तरफ ही देखे जा रहा होता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तुम काफी सैड लग रही हो। ईमा बताती है कि उसका और उसके भाई का झगड़ा हुआ है क्लब को लेकर, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैंने अपने भाई को बताया कि मैं ये क्लब नहीं छोड़ूंगी। फिर वो काफी खुश होता है। वो बताती है कि अगर मैं चली गई तो एनन से कैसे मिल पाऊंगी मैं। बॉस उसे सॉरी बोलता है कि उसकी वजह से भाई का झगड़ा हुआ। ईमा कहती है तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, ये मेरा डिसीजन था। बॉस कहता है मुझे लगता है तुम्हारा भाई तुमसे बहुत ही पॉसेसिव है, जिसपे वो हाँ कहती है। कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसे थैंक यू बोलता है उनका क्लब ना छोड़ने के लिए। वो दोनों बैठे होते हैं। ईमा बॉस की तरफ ही देखी जा रही होती है जो कि बॉस को खाना खिला रहा होता है। उसके पास आता है और पूछता है अब तुम सही फील कर रही हो क्या। तो वो हाँ कहती है और पूछती है तुम्हें डॉग इतने अच्छे क्यों लगते हैं। और बॉस की तरफ देख रही होती है जिसपे बॉस उसका फेस अपनी तरफ करता है, कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ और कहता है कि मुझे बस डॉग अच्छे लगते हैं क्योंकि वह काफी ऑनेस्ट होते हैं और काफी लॉयल होते हैं, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे और सच्चा प्यार आपसे करेंगे। उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे कैट्स भी बहुत अच्छी लगती हैं, जिसपे वो स्माइल करती है। बॉस पूछता है कि तुम सच में मुझे नहीं बताओगी कि तुम्हें डॉग से नफरत क्यों है। ईमा कहती है तुम सच में जानना चाहते हो, जिसपे वो हाँ कहता है। तो उसे कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरी एक कैट थी जो कि मर गई थी और एक डॉग ने उसे काटा था जिसकी वजह से वो मरी थी। तो आगे से बॉस कहता है उसके लिए मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं इंसिस्ट करूंगा तुम्हें डॉग से नफरत ना करने के लिए और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम अपने इस डर से बाहर निकाला। उसके बाद वो अंदर जाते हैं एनन को छोड़ने के लिए। जहाँ पे बहुत पूछता है कि तुम अब क्या करोगी आगे। इसमें वो बताती है मुझे अब क्लास लेने जाना है। तो वो इंसिस्ट करता है कि मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँ। पहले तो वो मना करती है लेकिन आखिरकार वो उसे लेके चली ही जाती है और इससे कहती है कि तुम बॉस को अपने साथ क्यों लेके आए हो। जिसपे वो कहते हैं कि बॉस पढ़ा लिखा नहीं है ना तो वो भी कुछ पढ़ लेगा। लेकिन वो आगे से लड़ती हुई कहती है कि पूरी क्लास हमारी तरफ ही देख रही है, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा। और कहती है मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज इसे यहाँ से लेके चले जाओ। तो एक कोने में बॉस को लेके बैठ जाता है। टॉम कहते हैं वो तुम्हारे पीछे क्यों आया है। तो कहती है मुझे नहीं पता। बॉस दूर से बैठ के इशारे कर रहा होता है कि तुम्हारी क्लास कब एंड होगी और इसकी तरफ ही स्माइल करके देख रहा होता है और जहाँ भी जा रहा होता है बॉस को अपने साथ लेके जाता है। तो ईमा उसकी वजह पूछती है। आगे से बॉस कहता है कि अगर मैं इसे अपने साथ रखूंगा तो मेरी आदत हो जाएगी इसकी और तुम्हारा डर जल्दी गायब हो जाएगा। तो ईमा पूछती है कि कब मेरा डर खत्म होगा।
जिसपे बॉस कहता है कि जब तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। रोम कहता है तुम्हें इससे अच्छा आंसर क्लियर नहीं मिल सकता था। उसे खाना खाने को कहता है तो ईमा कहती है इधर डॉग बैठा हुआ है, मैं कैसे खाऊंगी ये। तो बॉस कहता है इसका मतलब तुम नहीं खा रहे और उसका खाना उठा के बॉस को खिला देता है। पिग कहता है आज तुम क्लास लेने क्यों नहीं आए थे बॉस। तो बॉस बताता है कि मैं काफी बिजी था। पिग कहता है तुम्हें किस चीज में बिजी रखा था। बॉस कहता है ये तुम्हारा काम नहीं है, अपने काम से काम रखो। पिग कहता है तुम ईमा का पीछा कर रहे थे ना, ये तुम्हारा बिजनेस है। तो पूछता है तुम्हें किसने बताया। पिग बताता है कि मुझे रोम ने बताया। तो वो कहता है अच्छा तो उसने तुम्हें बताया। पिग कहता है तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। बॉस ईमा को कह रहा होता है कि ऐसे पकड़ो, उसे सिखा रहा होता है लेकिन वो डरी जा रही होती है। रोम कहता है उसे टच करो, वो तुम्हें काटेगा नहीं। और क्यूट कहता है, जिस पे पिग कहता है तुम किससे बातें कर रहे हो। रोम कहता है मैं तुम्हारे साथ बातें कर रहा हूँ और कौन यहाँ पे है। रोम कहता है ऐसे लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के परफेक्ट हो। जिस पे पिग कहता है हाँ बिल्कुल डॉग और कैट की तरह। और दोनों हंसते हैं इस बात पे। बॉस मौके पे चौका मार के ईमा का हाथ पकड़े हुए होता है तो पिग उसे उसका हाथ पकड़ने से मना करता है और रोम की तरफ पिग देता है। बॉस वापस जा रहा होता है जहाँ पे से पिंक की कॉल आती है जो कि इसके सीनियर होती है। उसके पास जाता है और वो काफी रो रही होती है और काफी ड्रंक होती है। उससे वजह पूछता है रोने की तो उसे गले लगाकर रोते हुए बताती है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है। जिसपे वो क्लब के अंदर उसे लेके जाता है और उसे सैड ना होने को कहता है और रोने से मना करता है और कहता है कि तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि एक्स के पीछे। जिसपे वो कहती है हाँ तुमने सही कहा लेकिन फिर भी मुझे रोना क्यों आ रहा है। जिसपे बॉस टॉपिक चेंज करते हुए कहता है तुम्हें याद है जब हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे तुम लोगों को हमने क्लब ज्वाइन किया था, तब काफी सारे लड़के इसलिए ज्वाइन कर रहे थे हमारा क्लब क्योंकि वो तुम्हें लाइक करते थे और काफी ज्यादा थे इस बार। जिसपे कहती हाँ तभी मैं कहूँ इतने ज्यादा फ्रेशमैन मेल ही क्यों आए थे हमारे क्लब में। मैं तुमसे एक बात पूछूं क्या तुम भी तब मुझे लाइक करते थे इस वजह से तुमने हमारा क्लब ज्वाइन किया था। और कहता है अगर उस दिन की बात करें तो हाँ मैं तुम्हें लाइक करता था तब। जिसपे पिंक कहती है मुझे पता था, मुझे पिंक ने बताया था कि तुम मुझे लाइक करते हो और उससे वजह पूछती है कि तुम मुझे लाइक क्यों करते थे। जिसपे बॉस कहता है मुझे नहीं पता मैं तुम्हें क्यों लाइक करता था। तो वो पिंक पूछती है अब के बारे में क्या, अब तुम मुझे लाइक करते हो। इसे किस करने लगती है लेकिन बॉस पीछे हो जाता है और कहता है तुम काफी ड्रंक हो, तुम यहीं पे रुकोगी ना, मैं तुम्हारे लिए ब्लैंकेट और पिलो लेके आता हूँ। उसके लिए ब्लैंकेट और पिलो लेके आता है। मैं तुम्हें कंपनी लेने के लिए यहीं पे रुकूंगा पर उसे मना करती है। फिर वो इंसिस्ट करता है और उसे सोफे पे सोने को कहता है। पिंक कहती है अगर तुम कभी किसी को लाइक करो ना तो उसे जल्दी बता देना, देर मत करना। तो वो वहाँ से चला जाता है अपना काम करने के लिए और पिंक सर पकड़ के बैठ जाती है। हमें पास का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बॉस पिंक के लिए वो क्लब ज्वाइन करने के लिए जाता है और पिंक भी काफी इम्प्रेस हो जाती है इससे। ये बातें वो सोच रही होती है ब्रश करते हुए। वो बाहर आती है और बॉस जाग चुका होता है तो उसे कहती है मुझे जाना होगा। जिस पे वो उसे कहता है ज्यादा मत सोचना। वो वहाँ से चली जाती है। बॉस वापस आता है। बॉस ईमा को कह रहा होता है कि तुम्हें काटेगा नहीं, ट्राई तो करो। लेकिन वो डर के भाग के आ जाती है। तो बॉस कहता है तुम भाग क्यों रही थी, वो तुम्हें सच में नहीं काटता। ईमा कहती है मैं बस डर गई थी। बातें कर रहे होते हैं। वो क्लास में बैठा होता है और बॉस की तरफ काफी गुस्से से देख रहा होता है। तो पिग कहता है वो हमारी तरफ क्यों देख रहा है। बॉस कहता है मुझे क्या पता। वो चारों बैठे होते हैं जहाँ पे पिग कहता है क्यों ना अब की बार हम एक और चैलेंज रखें। इस बार अगर तुम लोग जीत गए तो हम तुम्हारी बात मानेंगे, तुम लोग हार गए तो तुम लोगों को हमारी बात माननी होगी। और बताता है कि अगर ईमा ने हक कर लिया डॉग को तो तुम लोग जीत जाओगे, अगर ना कर पाई तो तुम लोग हार जाओगे। जिसपे बॉस एग्री हो जाता है पर ईमा कहती है तुम पागल हो गया क्या। बॉस कहता है तुम टेंशन मत लो, हम ही जीतेंगे, मुझे यकीन है। और रोम भी उसे कहता है तुम अपना बेस्ट देना। वो तीनों बैठे होते हैं और ईमा ट्राई कर रही होती है उसे हक करने की। ऑलमोस्ट उसने हक कर दिया होता है लेकिन डर के भाग जाती है। जहाँ पे पिग कहता है रोम को कि हमारे हाईली पॉसिबिलिटी है कि हम ही जीतेंगे। जिसपे वो पूछता है कि तुम्हारे माइंड में कौन सी पनिशमेंट है। तो पिग कहता है वही जो इन्होंने हमें दी थी। जिसपे वो स्माइल करता है। उन्होंने बॉस को एक टॉप कॉस्ट्यूम पहना दी होती है और ईमा कहती है तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जिसपे वो कहता है कुछ नहीं होगा और उसे रूल्स बताता है कि तुम सिर्फ अपने हाथों और घुटनों के बल चल पाओगे और अपना सर तभी उतारोगे जब तुमने कुछ खाना पीना होगा और तुमने कोई रूल तोड़ा तो तुम्हें फिर से ये करना होगा। जिसपे वो कहता है ऐसा है क्यों किया तुम लोगों ने हमारे साथ। तो ईमा कहती है तुमने ही सब कुछ स्टार्ट किया था। रोम कहता है तुम ऐसे समझना कि तुम एक कुत्ते के साथ चल रही हो। ईमा कहती है तुम स्माइल क्यों कर रही हो, तुम मेरे फ्रेंड हो ना। लेकिन पिग कहता है ये मेरा फ्रेंड है। अब ईमा काफी तंग आ चुकी होती है इस चीज से और बड़ी मुश्किल से पूरा दिन
उन्होंने ऑलमोस्ट गुजार लिया होता है। और उसने रेस्टरूम जाना होता है जहाँ पे वो अंदर नहीं जा पा रही होती, लेकिन उसकी पट्टी भी उसने नहीं छोड़नी होती, नहीं तो रूल टूट जाएगा। वो कह रहा होता है मुझे रेस्टरूम जाना है तो प्लीज थोड़ा सा आगे आ जाओ, कोई भी अंदर नहीं है, पर वो मना करती है। वो अंदर जाने ही वाली होती है, लेकिन ऊपर से रोम और पीक उन्हें देख लेते हैं, जिसपे वो कहती है प्लीज मैं अंदर नहीं आऊंगी। और उसे एक आइडिया आता है, वो उसे लेडीज रेस्टरूम लेके चली जाती है, जहाँ पे वो अपनी हर एक हरकत बता रहा होता है ईमा को। तो ईमा इसे मना करती है कि ऐसी गंदी बातें करना बंद करो। टास्क उनका कंप्लीट हो चुका होता है, वो खाना खाने बैठे होते हैं, जहाँ पे ईमा कहती है अब और हम किसी को कोई चैलेंज नहीं देंगे। इस बात पे पॉज भी एग्री होता है। तो वो आगे से कहता है पे कि इस तरह से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं, तुम्हें नहीं लगता? और रोम से लड़ने लग जाता है कि तुम सिर्फ 3 स्टिक्स क्यों लेके आए। और पॉज कहता है तुम उसके साथ शेयर कर लो, जिस पे रोम उसके साथ शेयर नहीं करता। ईमा ट्राई करती है पॉज को मीट खिलाने की, जहाँ पे वो खिला लेती है और सब खुश होते हैं। ईमा उन्हें छोड़ने जाती है, जहाँ पे वो उन्हें थैंक यू बोल के चले जाते हैं। रोम कहता है कि तुम आज के दिन के बारे में कैसा फील कर रही थी। इस पे वो कहती है किस चीज को लेकर। तो कहता है पॉज को लेकर, और कॉल करता है पिक को उन्हें बातें उनकी सुनाने के लिए। इस पे वो हाई वॉल्यूम पे रख देता है और दोनों सुनने लग जाते हैं। रोम उससे पूछता है कि तुम उसे लाइक करती हो क्या, जिस पे वो कहती है तुम ये क्या कह रहे हो। वो आगे से कहता है तुम शायद फील कर रही हो ना, मुझे पता लग गया है कि तुम उसे लाइक करती हो। तो आगे से कहती है कि तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, मैं भला उसे क्यों लाइक करूंगी। तो रोम कहता है क्योंकि वो तुम्हें लाइक करता है और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम उसे लाइक करती हो कि नहीं। ईमा कहती है मुझे बस उसके बारे में अच्छा ही लगता है। तो वो उससे कहता है फिर से आखिरी बार पूछते हुए कि तुम उसे लाइक करती हो कि नहीं। जिस पे वो कहती है हाँ मैं मानती हूँ, मैं उसे लाइक करती हूँ। और आपस में वो बातें करने लग जाते हैं, उससे लड़ने लग जाती है। पॉज काफी खुश होता है। पी कहता है फाइनली मेरे फ्रेंड के पास भी अब गर्लफ्रेंड होगी। पॉज इंसिस्ट करता है कि मुझे ईमा को देखना है, लेकिन उसे खींचते हुए वहाँ से लेके चला जाता है। हमें वो दिखाते हैं जो कि इसके पास आता है ईमा के। ईमा कहती है आप गाड़ी नहीं लाई क्या, मैं आपको घर ले चलूँ क्या। लेकिन उसे कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ईमा कहती है हम घर पे चल के बात कर लेंगे, लेकिन वो इंसिस्ट करता है कि मुझे अभी बात करनी है। ईमा को एक साइड पे लेके जाता है। ईमा कहती है क्या अर्जेंट बात थी, क्या आप मुझे यहाँ पे बात करने के लिए लेके आए हैं। वो कहता है मुझे लगता है तुम्हें क्लब छोड़ना होगा, लेकिन ईमा कहती है इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं और आपको मेरे लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है मैं उस बॉस की बात कर रहा हूँ, एक नंबर का कमीना है। जिस पे ईमा कहती है आपको पता है क्या। तो वो कहता है हाँ मुझे पता है, क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी बहन की फीलिंग्स हर्ट हो। वो दोनों तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे। जिस पे वो कहती है तुम ये क्या कह रहे हो। वो बताता है कि हमारे लास्ट नेम की वजह से उसने तुम्हें इस्तेमाल किया, तुम्हें क्लब ज्वाइन करने को कहा हमारे लास्ट नेम की वजह से। जिस आदमी के पास अथॉरिटी है क्लब को बंद करने और उसको चलाने की, वो हमारा अंकल है नारोंग। उसे याद आता है जहाँ पे वो ईमा को ही इंसिस्ट कर रहा था उनका क्लब ज्वाइन करने के लिए। जिस पे वो काफी शॉक हुई खड़ी होती है। वो बताता है कि उन्होंने पहले मुझे कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। उन्हें पता चला कि तुम मेरी बहन हो तो तुम्हें अप्रोच किया मेरी बदले। मुझे तो लगा पहले कि तुम ज्वाइन नहीं करोगे वो क्लब, लेकिन तुमने वो क्लब ज्वाइन कर लिया और अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा नहीं तो मैं एक बुरा भाई बन के रह जाऊंगा। और उसे पिक दिखाता है पिंग और बॉस के गले लगने वाली, जिसपे वो काफी शॉक होती है और रोने लग जाती है। वो उसे गले लगा लेता है और कहता है मुझे हमेशा इस बात का डर था कि तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा, और ये मेरा डर सच्चाई में बदल गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पे ईमा आती है और बॉस कहता है हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, मीटिंग स्टार्ट करें क्या। जिस पे ईमा काफी गुस्से में होती है और कहती है कि तुमने मुझसे किसी चीज को लेकर झूठ बोला है ना। तो वो कहता है किस चीज को लेकर, मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारी। तो ईमा कहती है ठीक है मैं तुम्हें बता देती हूँ, टाइम ना वेस्ट हो। उसे बताती है कि दिन की रिश्तेदार थी, इस वजह से तुम लोगों ने मुझे क्लब में ज्वाइन करने को कहा ना, तुम लोगों ने मुझे एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया इस क्लब के लिए। जिसपे वो उसे एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन ईमा उसे थप्पड़ जड़ देती है। ईमा कहती है फिर एक चीज के बारे में तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। जिस पर वो साफ साफ मना करता है। तो उसे पिक दिखाते हुए कहती है कि फिर तुम मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे थे जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। तुमने कहा था अगर डॉग को अपना हार्ट दो तो वो अपना हार्ट हमें देता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुमने कहा था उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। कैट का नाम भी एनन नहीं होगा, मैं श्योर हूँ। तुम हमेशा मेरी फीलिंग के साथ ऐसे फायदा उठाते हैं और मुझे पता ही नहीं चला। वहाँ से चली जाती है जहाँ पे बॉस काफी सैड हो जाता है। ईमा कहती है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा भरोसा उसने क्यों तोड़ा। जिस पे रोम कहता है उसके अपने रीजन रहे होंगे। ईमा कहती है फिर भी उसे मुझे बताना चाहिए था ताकि मुझे ऐसा फील ना होता। तो रोम उसे एडवाइस देता है कि क्या हम ये क्लब छोड़ दें अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं होता इस क्लब में दोबारा जाने से। तो अभी ऊपर से बॉस आ जाता है जो कि कहता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ सारी बातें, सारी गलती मेरी है, सॉरी बोलता है और सारा रीजन बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो उसकी बात ही नहीं सुनती। विक भी ट्राई कर रहा होता है कि रोम डोर खोल
होते पर वो डोर नहीं खोलता। वहाँ से वो जाने लगता है तो वो पीछे से कहती है कि लिस्ट में से मेरा नाम मत हटाना, इस तरह से तुम्हारा क्लब बंद नहीं होगा, लेकिन मैं क्लब में दोबारा नहीं आऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बॉस बिल्कुल देवदासों की तरह हरकतें करने लग जाता है, न खाता है न पीता है और ना ही स्माइल करता है और फैसला करता है इस क्लब को बंद करने का। तो पिग कहता है तुम श्योर हो इस क्लब को बंद कर दोगे? जिसपे वो कहता है हाँ, मुझे ईमा के लिए काफी गिल्टी फील हो रहा है तो मैं ये क्लब बंद कर दूंगा। और वैसे भी लोग हमें शुरू से कहते थे कि ये बिल्कुल टाइम वेस्ट है हमारा, हमें किसी और चीजों पे फोकस करना चाहिए। और बिल्कुल सही कहते थे वो, इस क्लब के बगैर भी मैं सही से जी लूंगा। हमें नाम दिखाते हैं जो कि उनके पास आता है पोस्टर पिग के और बता देता है पिंग और उनकी तस्वीर उसने क्लिक की थी। पिग कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? नाम कहता है मुझे उन्होंने कहा था तुम्हारे पर नजर रखने के लिए क्योंकि तुम ईमा के साथ काफी क्लोज हो रहे थे, और सॉरी बोलता है। जिस पे पिग उसे मारने के लिए उठता है पर बॉस उसे रोक देता है। वो फिर से सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। बॉस कहता है सब कुछ इसकी गलती नहीं है और पिग कहता है कि अब हम क्या करेंगे आगे, हमारे पास तो हैंग आउट करने के लिए जगह ही नहीं है। और कहता है अच्छा ठीक है चलो घर चलते हैं। जिसपे बॉस उसे पहले जाने को कहता है, वो वहाँ से चला जाता है। बॉस वापस जा रहा होता है तो एक लड़का उसे कहता है तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? हमें दिखाता है ये वही लड़का होता है जिसने ईमा का बैग चोरी किया होता है। बॉस की वो दोनों लड़के मिलके धोबी पछाड़ कर देते हैं। वहाँ से चले जाते हैं। वो घर आता है उन्हें चोटों के साथ और कुछ सोचने लग जाता है। नेक्स्ट डे भी वो ऐसे बैठ कर सोच रहा होता है तभी से आइडिया आता है कि उसे ईमा से माफी मांगनी चाहिए। ये सोचते हुए वहाँ से भागते हुए जा रहा होता है और पिग पूछता है कहाँ जा रहे हो, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देता। ईमा और रोम बैठे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं जहाँ पे बॉस आ जाता है। उसे हेलो बोलता है तो उसे पूछते है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बॉस कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। तो आगे से कहते इसकी जरूरत नहीं है, जो हुआ अब हो चुका है वो, अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। और उसे कहती है तुम वापस जाओ, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है। बॉस कहता है सच में मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं था तो मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आया हूँ। लेकिन वो आगे से कहती है इस काम के लिए पहले मेरे पास एक बंदा है। रोम वहाँ से उठ के जाने लगता है लेकिन ईमा उसे रोक देती है और कहती है अगर तुमने टॉयलेट का बहाना मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो बैठ जाता है। बॉस पूछता है क्लास के बाद तुम कहाँ खाना खाने जा रही हो? तो वो कहती है मैं खाना खाती नहीं हूँ और मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। थोड़ी देर तो वो चुप करके बैठा रहता है लेकिन फिर से तंग करने लग जाता है। वो खाना खाने के लिए जाती है कैंटीन में जहाँ पे वो उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे फिर से तंग करने लग जाता है। तो ईमा कहती तुम चाहते क्या हो, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, तुम समझते हो ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ। बॉस कहता है मैं इसलिए तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे माफ कर दो। रोमी कहता है अगर तुम चाहो तो मैं कहीं और चला जाता हूँ, लेकिन ईमा से मना करती है और वहीं पे बैठे रहने को कहती है। ईमा कहती है तुम क्या समझते हो इस तरह से मेरा गुस्सा कम हो जाएगा? तो बॉस कहता है अगर मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा तो तुम्हारा सच में गुस्सा कम हो जाएगा। उसे अपना खाना देने लगता है लेकिन वो मना कर रही होती है तभी ईमा की प्लेट नीचे गिर जाती है जिसपे ईमा काफी गुस्सा करती है। रोम को कॉल करता है, पिग उसे अपने घर पे बुलाता है ईमा और बॉस को लेकर बात करने के लिए। वो उसके घर पे आता है और पूछता है तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? तो पिग कहता है कि मैं घर से बाहर नहीं जाना चाहता था इसलिए। वो उससे पूछता है रोम कि तुम यहाँ पे अकेले रहते हो? जिस पे पिग कहता है हाँ, और फिर बात करता है ईमा और बॉस की कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है? जिस पे वो साफ साफ मना कर देता है। तो पिग कहता है मुझे तो लगा था तुम्हारे पास आइडिया होगा लेकिन तुम तो बिल्कुल यूजलेस निकले। तभी लाइट चली जाती है और रोम डरने लग जाता है। तो उसे कहता है यहाँ पे लाइट जाती रहती है तो तुम टेंशन मत लो, मैं भी कैंडल लेके आता हूँ। वो कैंडल उसे पकड़ाने लगता है, दोनों के हाथ टच होते हैं और रोम कहता है ये एटमोस्फेयर बिल्कुल, भी कहता है डरावना है ना, लेकिन वो कहते नहीं काफी रोमांटिक है। टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि हम उन दोनों की बात कर लेते हैं, लेकिन रोम कहता है इस टाइम पे मुझे लगता है हमें एक दूसरे की बात करनी चाहिए। उसे किस करता है जहाँ पे पिग उसे पीछे नहीं हटाता। तो देर के बाद वो पीछे हटता है जिसपे रोम उसे थैंक यू बोलता है उसे टीज करने के लिए। तो वो वहाँ से नाराज होते हुए चला जाता है और सर पकड़ के कहने लग जाता है कि मेरे साथ मसला क्या है। वापस आके उसके पास बैठता है और कहता है मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें पंच क्यों नहीं मारा। तो रोम कहता है तुम अभी मार लो, लेकिन वो फिर से अपना सर पकड़ते हुए कहता है मेरे साथ हो क्या रहा है ये। रोम कहता है तुमने मुझे पीछे नहीं हटाया, इसका मतलब तुम मुझे। पिग उसे चुप रहने को कहता है और पानी पी लेता है जो रोम का पड़ा होता है और कहता है किसी को बताना मत, अगर तुमने बताया तो तुम सच में मार खाओगे मुझसे। और ईमा और बॉस की फिर से बात करते हैं। तो रोम कहता है कि मुझे लगता है ईमा सच में नाराज नहीं है बॉस से इस बात को लेकर, वो तो नाराज है पिंग को लेकर। जिस पे पिग उसे बता देता है कि उन दोनों के दरमियान कुछ नहीं चल रहा था। पहले तो उसे लाइक करता था जब वो फ्रेशमैन था, लेकिन बाद में उसने उसके ऊपर गिव अप कर दिया। अब उन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है। वो उस दिन बस उसकी फियांसे के साथ उसका झगड़ा हुआ था जिसपे बॉस उसे तसल्ली दे रहा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिसपे रोम कहता है हमें कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना ही होगा और क्लब के बारे में पूछता है। जिसपे पिग बताता है वो पहले ही हमने बंद कर दिया है क्योंकि उसे ईमा के लिए काफी गिल्टी फील हो रहा था। रोम कहता है कितना अच्छा होता ना अगर ये सारी बातें ईमा सुनती। जिसपे पिग को आइडिया आता है, वो कहता है क्यों ना हम उसे ये सारी बातें सुनाएं, हमारी कन्वर्सेशन तुम रिकॉर्ड कर लो और कहना तुमने सीक्रेटली ये रिकॉर्ड किया था। जिसपे वो कहता है सही है। वो दोनों फिर रिकॉर्ड करते हैं
और ये सारी बातें वो ईमा को सुनाता है, जिसपे उसे काफी गिल्टी फील हो रहा होता है। और रोम बताता है कि ये मैंने सीक्रेटली रिकॉर्ड किया था। तभी ऊपर से पॉस्ट आ जाता है एनन को लेकर, जिसपे वो उसकी तरफ काफी सिंपैथी वे में देखती है। वो दोनों बैठे होते हैं जहाँ पे पॉस्ट फिर से सॉरी बोलता है, पर ईमा से मना करती है क्योंकि इससे पहले काफी बार सॉरी बोल चुका होता है। पॉस्ट कहता है तुम मुझे कुछ भी करने के लिए दे दो, मैं कर लूंगा तुम्हारे लिए। तो ईमा कहती है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। वह कहती है क्या एक कैट डॉग के साथ बिना किसी डर के रह सकती है? जिस पे बॉस कहता है हाँ, अगर दोनों के दरमियान ट्रस्ट पैदा हो जाए तो। और तुम मेरे ऊपर अभी ट्रस्ट मत करना, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ। उसके पास आके बैठता है और कहता है मैं एक डॉग हूँ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा क्या? ईमा उसे पीछे हटने को कहती है और ऐसे बातें कर रहे होते हैं। ईमा वहाँ से जाने लगती है तो गिरने वाली होती है, बॉस उसे पकड़ लेता है और वो काफी क्लोज आ चुके होते हैं। बॉस कहता है मैंने तुम्हें एक हीरो की तरह बचा लिया, पर उसे चुप रहने को कहती है। बॉस पूछता है तुम मुझसे नाराज हो अभी भी? लेकिन वो कहती नहीं, सारी बातें तो मैं भूल ही गई। जिसपे वो काफी खुश होता है और काफी एक्साइटेड वे में से बातें करने लग जाता है। वो अभी बातें कर रहे होते हैं और पीक और रोम दूसरे उन दोनों को देख रहे होते हैं। जिसपे रोम कहता है मुझे नहीं लगा था कि हमारा प्लान इतना जल्दी काम कर जाएगा। पीक कहता है कि उन दोनों के दरमियान सच्ची फीलिंग्स थी और मुझे तो बुरा लग रहा है, अगर उन्हें पता चला तो क्या होगा। जिसपे रोम कहता है ऐसे बिहेव मत करो कि ये तुमने पहली बार गलत काम किया है। जिसपे पीक कहता है तुम मेरा मजाक बना रहे हो, पागल कहीं के, चलो दूर हटो मुझसे। वो चारों बैठे होते हैं जहाँ पे पीक फेस से एक चैलेंज रखता है, जहाँ पे फिर से उसे हक करना होता है बॉस को। अगर वो हार गया है तो वो उनकी बात मानेंगे, चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। रोम ईमा को सपोर्ट कर रहा होता है तो पीक उससे लड़ता है। उसके बाद ईमा जाती है उसे हक करने के लिए, जहाँ पे उसे हक कर लेती है और पीक को तो शॉक ही लग जाता है और वो दोनों हार चुके होते हैं। ईमा सॉरी बोलती है बॉस को कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी थी और मैंने इतने दिनों तक तुमसे सॉरी नहीं बोला। रोम और पीक क्योंकि हार चुके होते हैं तो सारी चीजें उन्हें ही इकट्ठी करके बाहर रखनी होती है। जिसपे पीक शिकायत लगा रहा होता है कि हमें ही क्यों काम करने दे रहे हैं वो। तो रोम कहता है तुमने ये सब कुछ स्टार्ट किया था, अब चुप करो। तभी उसे गर्मी लगने लग जाती है तो अपने शर्ट के बटन खोल देता है। जिसपे रोम उसकी तरफ देखने लग जाता है और पीक कहता है तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तो आगे से रोम कहता है क्योंकि तुम काफी सेक्सी लग रहे हो, अभी भी तुम अपना टमी नहीं दिखा रहे। पीक कहता है तुम मेरी टमी की बात कर रहे हो, तुम घर लेके जाना चाहते हो क्या? जिसपे वो कहता है मैं लेके जा सकता हूँ, पर वो अपने शर्ट के बटन बंद करके वहाँ से जाने लगता है। तो आगे से रोम कहता है कभी तुम मेरे से स्वीटली बात कर लिया करो। वो वापस आता है और उसके पास बैठते हुए कहता है क्या इतना स्वीट होना काफी है तुम्हारे लिए? मैं सारी रात तुम्हारी तरफ ऐसे देख सकता हूँ। जिससे रोम काफी शर्माता है। बॉस और ईमा बैठे होते हैं जहाँ पे बॉस उसको किस करने लगता है, लेकिन ईमा उसके फेस पे थप्पड़ी मार देती है और कहती है तुम्हें ये चोट कैसे लगी? झूठ मत बोलना मुझसे। वो दरवाजे का बहाना मारता है लेकिन वो फिर से पूछती है कि तुम्हें कैसे लगी चोट, मुझे बताओ। और वो बताता है छोटी सी फाइट हुई थी। ईमा कहती है कहीं कि तुम किसी और की गर्लफ्रेंड के ऊपर हिट तो नहीं कर रहे थे? लेकिन वो आगे से कहते नहीं, जिसको मैं पसंद करता हूँ वो तुम ही हो। ईमा क्लब के बारे में कहती है कि तुम उसे बंद क्यों करना चाहते हो? जिस पे बॉस कहता है कि मैं इस बारे में पहले ही सोच रहा था और डीन ने तो जल्दी जल्दी प्रूव भी कर दिया। ईमा कहती है तुम्हें इस क्लब से बहुत प्यार था ना? लेकिन वो आगे से कहता है मुझे डॉग के कैट से प्यार है, वो तो इस चीज का हिस्सा थे बस, और अच्छा हुआ मैंने ये बंद कर दिया। पिक शिकायत करते हैं कि हमारी हेल्प कर दो, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। बॉस काफी सैड हुआ बैठ होता है क्योंकि अब उनके पास कोई जगह नहीं होगी हैंग आउट करने के लिए। जहाँ पे ईमा से एडवाइस देती है कि जहाँ पे भी वो बैठे हैं इसे ही क्लब बना लेंगे और ये सिर्फ क्लब इन चारों का ही होगा। मैं कहती है अब जबकि मैं क्लब की फाउंडर हूँ तो तुम मेरे पास अप्लाई करने के लिए आओ। जिसपे बॉस एग्री होता है, अपने आप से इंट्रोड्यूस करता है और इसी तरह से वो बातें करने लग जाते हैं। तभी बॉस पूछता है कि इस क्लब का नाम क्या है? जिसपे ईमा कहती है पपी हनी, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे स्माइल करके देख रहे होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड और सीजन 1 इसका ये भी एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।